ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रेम विलास ने काफ़ी अच्छे से हमें डिस्क्राइब किया कि हमारा पुस्तक वितरण जो है सेवा कितना महत्वपूर्ण है, और सेवा से ज़्यादा महत्वपूर्ण उन्होंने समझाया हमें कि कृतज्ञता के बारे में, कि हम प्रभुपाद के लिए कितने कृतज्ञ हैं। तो जैसे हम लोग ऑफरिंग में बोल रहे थे, आई थिंक कौन बता रहा था, आई थिंक माता जी बता रहे थे, चंद्रलेखा माता जी, कि अगर प्रभुपाद नहीं होते तो क्या होता। सोचिए, आप सोच सकते हैं हम क्या कर रहे होते हैं। हाँ, हम लोग अपने अपने जीवन में बस टीवी देख रहे होते हैं। भैया संडे है तो आज क्या कर रहे थे। सुनील रू क्या करते हैं आज संडे है तो प्लांट में होते हैं। सुमन सगापुर आप क्या करते हैं। फाफड़ा जलेबी खाते हैं, ठीक है। किंजा माता जी आप क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। ये सारी चीज़ें हम लगे होते हैं। लेकिन आज हम लोग इतने अच्छे फार्म में हैं, जो फार्म प्रभुपाद इधर आए हुए हैं इस फार्म पे, है ना, वैसे फार्म पे आज हम लोग कृष्ण कथा कर रहे हैं, प्रभुपाद की पुस्तकों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और अनेक विषयों पे चर्चा करेंगे, थोड़ा एक्टिविटी करेंगे हम लोग, राइट। अभी हम देखेंगे कि हाउ, जैसे हम कृष्ण भक्ति में आते हैं तो एक सबसे बड़ी चैलेंज हमें ये फील होती है कि हम हमारे फैमिली, फ्रेंड्स और कलीग के साथ कैसे डील करें, है ना। काफ़ी लोग प्रश्न पूछते हैं ना ये हमें कि प्रभु जी कैसे डील करना चाहिए, फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ, कलीग के साथ कैसे डील करें। क्या आप में से कितने लोगों को प्रश्न उठता है, कितने लोग चैलेंज होते हैं ये कृष्ण भक्ति में आने के बाद, रिलेटिव्स के साथ डील करने में, फैमिली मेम्बर के डील करने में चैलेंज होती है। बाकी लोगों नहीं होती है, बाकी लोग मतलब एक्सपर्ट है, समझ जाते हैं, समझा देते हैं उन लोगों को। उन लोगों को होती है। सबसे पहले एक भक्त को समझना चाहिए कि वी आर ट्रैप्ड इन दिस मटेरियल बॉडी। हमारी पोजीशन क्या है कि हम भौतिक शरीर में बंधे हुए हैं। इसको सबसे पहले हमें समझना होगा। हम क्या सोचते हैं कि ये जो है सबसे महत्वपूर्ण शरीर है, वो तो हम मानते ही है उसको, लेकिन इस शरीर हमें मिला आनंद करने के लिए, है ना। भगवान ने शरीर क्यों दिया है, ताकि हम खाओ पियो मौज करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, है ना। इसलिए हमें बॉडी का केयर करना चाहिए, लेकिन उससे आसक्त नहीं हो जाना चाहिए। जिस प्रकार से हमारे पास कार होती है ना, तो कार को मेंटेन करना ज़रूरी होता है, कार को अच्छे से रखना ज़रूरी होता है, लेकिन कार का अटैच हो जाना वो ज़्यादा हो जाता है। अभी कल ही मैंने न्यूज़ में पढ़ा कि बड़ौदा में एक जन ने कार की समाधि दी। पढ़ा आप लोगों ने, वैगनआर है ना, कार की समाधि कौन देता है। मतलब पागलपन की भी हद होती है ना। तो कार की समाधि दे रहे हैं। आजकल लोग देखते हैं कि कितना ऐसी चीज़ों के लिए अटैचमेंट बढ़ गया है लोगों का कि जिसका कुछ लेना देना नहीं है ना। कोई प्राणी गुजर जाता है, कुत्ता गुजर जाता है, मर जाता है वो, तो उसके पीछे 12 करते हैं। बोल हमारे कौन से शास्त्र में लिखा है कि कुत्ते गुजर जाते हैं। पहले तो कुत्ते रखने ही नहीं चाहिए, दूर तो 12वें तरीके तो बहुत दूर की बात है। तो इस प्रकार से हमारी करंट पोजीशन ऐसी है कि हम इस प्रकार से ट्रैप हो जाते हैं बॉडी में, और धीरे धीरे के करके उससे अटैच हो जाते हैं हम लोग। इसलिए लोग हर एक चीज़ के ऊपर कॉन्शियस है, सिवाय एक चीज़ के, कौन सी, कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसको छोड़ के हम बहुत दुनिया की हर एक चीज़ों के अंदर हम कॉन्शियस रहते हैं ना। क्या खाना है, क्या पीना है, कहाँ ट्रैवल करना है। लेकिन हम भक्ति जब आते हैं, और कई बार हम लोग ये हमारे इम्पेडिमेंट्स बन जाते हैं, जो हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कलीग्स जो होते हैं ऑफिस में, कई बार डिवोटीज को लगता है प्रभु जी इसको माने कि हमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का सामना करना पड़ता है। आप में से कितनों को लग रहा है ऐसा?
कि ISKCON जुड़ने के बाद ऑफिस में जब जाते हैं तो वी फील समथिंग लाइक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कि लोग अलग तरीके से देखते हैं अपने को। लगता है ऐसा? राजेश को बोल रहे लगता है प्रभु जी। सो हमारे देखेंगे कैसा नहीं लगाना है उसको, है ना। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम लोगों के लिए जी रहे हैं कि खुद के लिए जी रहे हैं। किसके लिए जी रहे हैं हम लोग? लोगों के लिए जी रहे हैं। लोग आधी जिंदगी हमारी उसमें निकल जाती है, आधी थॉट हमारी उसमें निकल जाती है कि लोग क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में। लेकिन मृत्यु के समय पे क्या लोग सोचने वाले हमारे बारे में? हाँ, पति और पत्नी है, अगर पति की मृत्यु होगी तो पत्नी जाएगी पति के साथ कि नहीं, चलो मैं भी आती हूँ आपके साथ, साथ में मरते हैं। पहले ऐसी प्रथा थी कुंती महारानी के समय पे, महाभारत के समय पे, लेकिन अभी ऐसा वो समय नहीं रहा है ना। अभी तो वो हमारी कहावत है फॉरेन में कि एक बार एक स्त्री जो थी वो अपने पति की कब्र पे ना पंखा लगा रही थी, तो किसी को लगा कि पत्नी कितनी पतिव्रता है ना, कब्र को ही पंखा दे रही है। तो इसने पूछा कि आप कितने समय तक पंखा लगाएंगे? बोले मैं तो राह देख रही हूँ कब सूख जाए तो मैं दूसरी शादी कर सकूँ, है ना। सो ये मेंटालिटी है अभी की। तो हमें ऐसा लगता है कि ये लोग जो है बाहर के हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कृष्ण से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए शायद उनके लिए अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है ना। तो प्रभुपाद एक जगह बताते हैं कि इस भौतिक संसार में रहते रहते हैं समटाइम्स वी कैरीड अवे बाय मनी मेकिंग। क्योंकि आफ्टर बिकम डिवोटी, भक्त बनने के बाद जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो हमें काफ़ी फोर्स करते रहते हैं ना। देखो जब भक्त बन जाता है कोई व्यक्ति तो संतुष्ट होने लगता है धीरे धीरे करके। फिर उसको लगता है कि नहीं, अगर मैं इतना कमा रहा हूँ जिससे मेरा घर अच्छे से चल रहा है उतना काफ़ी है। अगर 10 घंटे कमा के मुझे फैमिली को सपोर्ट करने के लिए जितना पैसा मैं प्राप्त कर सकता हूँ उतना मैं कर रहा हूँ, तो मुझे 12 घंटे काम करने की क्या ज़रूरत है? और आइडियली ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या प्रेशर आ जाता है फैमिली का, और धन कमाओ, पर 2 ही घंटा तो काम करना है, 2 घंटा कमाओ और धन कमा के हमें दो, ताकि हम और अच्छा अपने आप को एंजॉय कर सकें। सो यही लोग जो है हमारे कलीग्स, फ्रेंड, रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स, इवन काफ़ी बार में कैसे होते हैं हमारे माता पिता भक्त नहीं होते, तो वो भी हमें बोलते हैं, है ना, कि क्या शुरू कर दिया अभी नया ये, है ना, प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, है ना, कौन पढ़ा रहा है, कौन सिखा रहा है, कौन सा मंत्र फूक दिया किसी ने? होता है कि नहीं? कि आप में से कितने लोगों ने फेस किया कि पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं? ऑलमोस्ट सब लोगों ने, है ना। तो चाहे ब्रह्मचारी बने चाहे गृहस्थ बने, ये प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ती है उसको कि लोग जो है पैसे इसलिए नहीं कमाते अपना पेट भरने के लिए। पेट भरने के लिए इतना सारे पैसे कमाने की जरूरत नहीं है। पेट अगर भरना है आपको तो फार्म पे रह के भी पेट भर सकते हो। भर सकते कि नहीं भर सकते? ये फार्म जो है, इधर रुकिए, अपना खाना उगाइए, दूध पीजिए, गाय रखिए, आसानी सबका पेट भर जाएगा। प्रभुपाद ने फार्म कम्युनिटी के ऊपर कितनी सारी चीज़ें बोली है कि है ना, हर एक गृहस्थ का एक ड्यूटी होना चाहिए कि वो फार्म पे जाके रहे। क्यों ऐसा बोला है प्रभुपाद ने? ताकि उसको उग्र कर्म ना करना पड़े बाहर रह के। अगर व्यक्ति फार्म कम्युनिटी रहेगा तो मेरा पूरा लेक्चर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। फ्रेंड, रिलेटिव, कलीग सब बाईपास हो जाएंगे ऑटोमेटिक। तो इसलिए प्रभुपाद ने एकदम आसान उपाय दिया है हमें। ये तो गृहस्थ भक्त होते हैं, अगर वो फार्म पे आके रुकेंगे, इस माहौल में रहेंगे, तो आसानी से अपना कार्य भी कर सकते हैं, अनाज उगा सकते हैं। एक्सेस अगर अनाज उगेगा तो बाहर जाके वो उसको बेच सकते, तो प्रॉफिट होता है, उसको फार्म में फिर से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस प्रकार का सिस्टम प्रभुपाद ने हमें समझाया है। लेकिन क्या होता है कई बार हम लोग का इतना, क्योंकि हम लोग कभी अपॉर्चुनिटी मिली नहीं ऐसी, हम तो शहर में पले बड़े हैं और उसी में फंसे हुए हैं। तो पीपल आर नॉट लुकिंग फॉर मनी टू फिल अप देयर बेली, पीपल आर लुकिंग फॉर मनी टू शो ऑफ अदर पीपल। लोग दूसरों को दिखाने के लिए पैसा कमा रहे हैं, बाकी पेट भरने के लिए तो पैसे कमाने की जरूरत है ही नहीं। आराम से व्यक्ति जो है, अगर उसके पास चलो शहर में भी रुकना है, फार्म भूल जाओ, शहर में भी रुकना है, अगर 2 BHK घर लेता है, एक छोटी गाड़ी रखता है, ठीक है, बच्चों को साधारण स्कूल में पढ़ाता है, तो भी मुझे नहीं लगता है कि उसको पूरा 12-12, 13-13, 14-14 घंटा करने का काम की आवश्यकता है। लेकिन हम क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि लोगों को दिखाना है। बोले समाज में जाएंगे लोग क्या सोचेंगे, हमारी भी कुछ वैल्यू होनी चाहिए, है ना। अगर मैं कहीं जाऊँ तो लोगों को मालूम होना चाहिए कि मैं फ्लाइट से आया हूँ, GSRTC में नहीं आया हूँ,
राइट। ऐसा हमारा ऑलरेडी एक बना दिया हम लोगों ने, एक माहौल बना दिया ऐसा। तो पीपल फील इनसिक्योर बाय सीइंग अदर्स फाइनेंशियल प्रोग्रेस। दूसरा ये भी प्रॉब्लम है कि दूसरों को फाइनेंशियल प्रोग्रेस देते हुए हमें इनसिक्योरिटी फील होती है कि भाई ये लोग देखते हैं ना, आप सोचिए, हम देखते हैं हमारे जैसे ब्रह्मचार्य सन्यासी से वो क्या कमाते हैं, क्या भगवान उनका पूरा नहीं कर रहे? मैं 10 साल से ब्रह्मचारी, एक दिन में ऐसा नहीं होगा प्रसाद ना मिला हो, कई बार राजभोग मिल जाता है ना। भी प्रभुपाद तिरुभाव दिवस था तो सारा 56 भोग हमारे गुरुकुल में आया था। सोचिए, ऐसा भगवान कभी करेंगे ही नहीं। क्यों करेंगे कृष्ण ऐसा? जो कृष्ण आपको, जो पशुओं को संभाल सकते हैं, आपको नहीं संभालेंगे क्या? एक पर वो फेथ लेवल नहीं है हमारा अभी ऐसा। जब मैं भी आश्रम ज्वाइन कर रहा था तो काफ़ी लोग बोलते थे कि थोड़ा सेविंग रखना चाहिए, बोले आगे जाके माइंड चेंज हो गया तो, है ना। तो क्या करोगे? तो थोड़ा पैसा जो कमाया है वो थोड़ा बचा के रखना चाहिए बैंक में, है ना। तो फिर हमारा क्या होगा? फिर हमारा मन कहाँ रहेगा? उस बैंक अकाउंट में ही रहेगा। इसलिए जिस दिन जुड़े उसे पूरा बैंक खाली करके जुड़े थे, सारा पैसा घर पे दे दिया और फिर जुड़े। तो कितना शांति लगती है फिर कि बैंक अकाउंट खाली है ना, कुछ है नहीं अंदर, उसी तरह खाली भगवान के ऊपर निर्भर है बस, जो आएगा उससे हमारा चलाना है। इसलिए आज भी हम देखते हैं, आज भी इतने सालों में कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हेल्थ प्रॉब्लम हुई हो, कुछ अरेंजमेंट ना हो गई हो। कहीं ना कहीं भगवान अरेंजमेंट कर देते किसी ना किसी के माध्यम से। उतना तो हमें कृष्ण के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा ना। कई बार लोग फोर्स भी करते हैं कि नहीं लीजिए। मैं बीच में एडमिट हुआ था तो एक डिवोटी फोर्स कर रहे थे, प्रभु जी भले इंश्योरेंस है आपका, मैं पूरा आपको पैसा देता हूँ। मैं बोला इंश्योरेंस है, उसको देने देना, वो मेरे पापा इतना भर रहे हैं कब के। राइट। सो वी गिव ऑल टेंशन टू कृष्णा। और लोगों के जीवन में स्पिरिचुअल वैल्यूज बढ़ानी है हमें, ये हमारा कर्तव्य है। टेंशन किसको देना है? भगवान को देना है। हमें केवल माला करनी है बस। सुबह हमारा काम है, सुबह जल्दी उठ जाओ, सामने भगवान के सामने आके खड़े रह जाओ मंगला आरती में, बस ये हमारा काम है। गुरु पूजा में प्रभुपाद के सामने आके खड़े रह जाओ, भागवतम क्लास में जो भागवतम क्लास दे रहा है उसके सामने आके बैठ जाओ, ये हमारा काम है। बाकी सब कृष्णा देख लेंगे, और कृष्णा देख लेंगे एक्चुअली। इसलिए प्रॉब्लम कहाँ होती है इन सब के साथ डील करने में हमारी? क्योंकि हम लोग अभी भी स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को अभी तक हमने प्रॉपरली हमारे इम्बाइब नहीं किया हमारे जीवन के अंदर। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि शायद वो व्यक्ति हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कृष्णा से भी ज़्यादा। हम समझते हैं कि ये मेरा रिलेटिव है, वो कृष्णा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मेरा फ्रेंड जो है वो कृष्ण से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये सोच रहा है कि मुझे भक्ति नहीं करनी चाहिए, शायद फ्रेंड है ना मेरा वो। लेकिन भगवान भगवद गीता में क्या बोलते हैं? सुहृद सर्व भूतानाम, कि मैं तो आपका इटर्नल फ्रेंड हूँ। हमारे जो फ्रेंड है क्या नेक्स्ट जन्म में आएंगे आपके साथ? हाँ, आपकी सहेलियाँ जो है आएगी नेक्स्ट जन्म में? बोले मैं आऊँगी नेक्स्ट जन्म में, तू जहाँ भी होगी ना वहाँ। पति पत्नी कभी आते हैं नेक्स्ट जन्म में? तो खाली बोलते हैं 7 जन्मों का बंधन है। किसने देखा आगे क्या होने वाला है? किसी ने नहीं देखा ना। वो तो ये शुरू किसने किया वही समझ में नहीं आ रहा है मुझे तो। क्या बॉलीवुड ने शुरू किया कि 7 जन्मों का बंधन है। इधर बंधन प्रॉपर यूटिलाइज कर तो वही बहुत है। 7 जन्म के तो दूर की बात है। ये जन्म निकल जाए तो ही बहुत है। तो इसलिए वर्ल्ड जो है एक ट्रेन की तरह है। ट्रेन में कैसा होता है, जैसे हम लोग मान लीजिए कहीं जाते यात्रा करने के लिए, जैसे हम वृंदावन गए थे अभी, ठीक है, 6-8 महीने पहले। तो ट्रेन दिल्ली तक जा रही थी। स्टॉप कहाँ था? मथुरा में या भरतपुर में। तो भरतपुर हम सब उतर गए कि नहीं उतर गए थे? क्योंकि हमारा डेस्टिनेशन आ गया था। जैसे हम होटल में जाते हैं 7 दिन 8 दिन 10 दिन जो बुक करते हैं, फिर तो बाहर निकलना पड़ता है ना हमें। तो होटल में जाते तो कितना सामान लेके जाते हैं? जितना आवश्यक होता है उतना ही लेके जाते हैं ना। पूरा घर लेके थोड़ी जाते हैं, टेम्पो लेके। जितना ज़रूरी है उतने हम लेके जाते हैं। इसलिए जैसे ही ये संसार जो है ये भी हमारा इतना ही अरेंजमेंट हमें करना है जितना बॉडी और सोल को एक साथ रख सके। और कुछ ज़्यादा की आवश्यकता ही नहीं है हमें। क्योंकि अल्टीमेटली हमें कल बता रहे थे ना क्लास में प्रभु जी, तो अल्टीमेटली हमें जाना ही है। 70-80 साल के बाद तो हमारी मृत्यु निश्चित है। अभी उसमें आधे साल तो निकल भी गए हमारे, है ना।
बच्चे तो अभी है नहीं इधर, उनका थोड़ा बचा है, लेकिन हम जितने इधर बैठे हैं उनमें आधा आधा तो निकल ही गया है हमारा, इतना बोल सकते हैं, आधे से ज़्यादा निकल गया होगा शायद। इसलिए प्रभुपाद बोलते थे कि 8 घंटा काम करना वो ठीक है ना, लेकिन 8 घंटे से ज़्यादा अगर आप करते हो, वो धन कहाँ जाएगा? डॉक्टर के पास जाएगा, लॉयर के पास जाएगा, सीए ले लेगा। सीए भी लेता है कि नहीं लेता आपका धन को मैनेज करने के लिए? तो धन जाता है कि नहीं जाता है? वो हम सोचते हैं कि इतना गवर्नमेंट ले लेगी टैक्स के रूप में, गवर्नमेंट थोड़ी छोड़ती है हमें। सो 8, आप देखना, आप जितना खा रहे हो ना अभी, वो उतना ही खा रहे हो जितना आप 8 घंटा कमा सकते हो, अगर आप देखोगे ना तो। बाकी का धन आपके सब लोग ले जा रहे हैं। इसलिए नारद मुनि बहुत सिंपल फॉर्मूला बताते हैं, ये सुनने जैसा फॉर्मूला है 7वें स्कंद में। नारद मुनि बोलते हैं कि जो भी सजेशन और आइडिया आपके फैमिली मेंबर देते हैं, है ना, कि सिद्ध अर्जुन मुझे नहीं लगता है तो अच्छे से ठीक से अभी और कमा सकता है, तो है ना, तुझे लगता है दूसरी भी एक हॉस्पिटल ज्वाइन करनी चाहिए, है ना, 8-9 घंटे इधर काम कर, दूसरे 4-5 घंटे उस हॉस्पिटल में काम कर, जिससे तेरा धन और कमा सकता है तू, और अच्छे से फैमिली मेंटेन कर सकता है। ऐसा फैमिली मेंबर्स बोलते हैं हमें, तो हमें क्या करना है उसको? नारद मुनि बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ, हमें क्या करना है? बस ऐसा ही करूँगा मैं, अब चिंता मत करिए। क्या आइडिया दिया आपने, तो ऐसा मुझे पहले विचार क्यों नहीं आया? हाँ ठीक है। और फिर उतना बोल के हमें निकल जाना है, और फिर हमें क्या करना है? जो हमारे गुरु ने आदेश है उसको पालन करना है। हमें कुछ सामने उनको बोलना है कि हाँ ऐसा सब थोड़ी होता है, मैं अभी इस्कॉन से जुड़ गया हूँ, है ना, लेक्चर सुना था 8-9 घंटे काम कर, बाकी का पैसा लॉयर और डॉक्टर को जाता है, तो उसको लेक्चर देने की जरूरत नहीं है ये। उसको तो हाई बोलना है हमें, हाँ करेंगे ऐसा, ठीक है। उनको क्यों बताना है? मुझे ही बोलते थे पेरेंट्स, अभी तू इतना अच्छा सेट हो गया है और इसमें तू चेंज कर सकता है, थोड़ा चेंज करेगा तो और ज़्यादा मिलेगा। बोला हाँ सोच ही रहा हूँ मैं, कल ही इंटरव्यू देने जाता हूँ मैं। राइट। उनको क्या मालूम था कि अपने अलग ही लाइन में सोच रहे हैं अभी, कि जहाँ पैसे की जरूरत ही नहीं है। सो आप देखिए, अगर हम धन को, मृत्यु के समय धन को लेके नहीं जा सकते, राइट, तो हमें समझना चाहिए कि गाड़ी होती है तो ड्राइवर इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन कार। कार जब तक सुंदर तब तक है जब तक गाड़ी उसको चलाते हैं हम लोग। अगर ड्राइवर नहीं होगा तो कार की क्या कीमत है? फिर कितनी महंगी कार हो, उसका क्या करने का, अगर आप चला ही नहीं सकते उसको तो। सो ड्राइवर की वैल्यू ज़्यादा है कि कार की वैल्यू ज़्यादा है? ड्राइवर की वैल्यू ज़्यादा है। तुम्हारी भक्ति की वैल्यू ज़्यादा है ना। सो अगर आप फैमिली मेंबर के साथ आर्ग्यू करोगे, फ्रेंड के साथ आर्ग्यू करोगे, समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो कौन से प्लेटफॉर्म पे सोच रहे हैं? बॉडीली प्लेटफॉर्म पे सोच रहे हैं, है ना। और हम किस प्लेटफॉर्म में बात कर रहे हैं? सोल के प्लेटफॉर्म में बात कर रहे हैं। तो आपको कनेक्शन बैठ रहा है? आप समझा पाओगे? कभी उनको समझा पाओगे? आप लोग नहीं समझा पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। अगर वो हमारा जीवन देख के इंस्पायर हो जाए वो अलग बात है, और एक्चुअली होते हैं बाद में इंस्पायर हमारा जीवन देख के। सो और फिर क्या होता है? कनेक्शन नहीं बैठता है, एंड दैट एंड्स अप इन बैड रिलेशनशिप। फिर वो लोग ही बोलते हैं, बोले इस्कॉन वाले ऐसे ही होता है, बोले इस्कॉन में जाके बिगड़ गया है ना। क्या वो लोग बोलते हैं ऐसा, बोले इस्कॉन में जाके बिगड़ गया है लड़का मेरा। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि वो घर पे ठीक से अपना व्यवहार जो है, घर पे भी आत्मा जैसा व्यवहार करोगे तो कैसे चलेगा? ऐसे मैं कई बार उदाहरण लेता हूँ यूथ में, कई बार कोई यूथ जाता है घर पे पूरा, मम्मी बोलती बेटा जा टमाटर और आलू लेके आ, तो लड़का बोलते हैं मम्मी क्या टमाटर आलू, हम तो आत्मा है, हम शरीर नहीं है ना। फिर एग्जाम आ रही होती है, भगवत गीता लेके बैठा होता है, तो पापा बोलते हैं तू भगवत गीता पढ़ रहा है, अपने पढ़ेगा कर, एग्जाम आ रही है। बोले पापा को ज्ञान नहीं है। बोले एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ मैं, लेकिन फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, और फाइनल एग्जाम क्या है? मृत्यु, उसकी तैयारी कर रहा हूँ। तो पापा क्या बोलेंगे? बोले अभी तेरी मृत्यु लाता हूँ। सो ऐसा आंसर हम दे सकते क्या? फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हमारे फैमिली मेम्बर में सपोर्ट करेंगे? कहाँ से सपोर्ट करेंगे फिर अगर आप ऐसा उत्तर दोगे तो? सो नारद मुनि जैसा प्रचारक बनना चाहिए हमें। नारद मुनि वॉज एक्सपर्ट प्रीचर, है ना। उनका फ्रेंडशिप कंस और हिरण्यकश्यप के साथ भी था। कंस भी उनकी स्वागत करता था। जो विष्णु का सबसे बड़ा क्रोध करता था, मतलब दुश्मन था, हिरण्यकश्यप तो कंस से ज़्यादा दुश्मन था भगवान का, तो वो भी नारद मुनि को क्या करता था?
बुला रहा था घर पे, आइए नारद मुनि, क्योंकि नारद मुनि जानते थे किस प्रकार से कैसे लोगों को डील करना है हमें। तो ये स्किल भक्तों के अंदर आनी चाहिए कि अलग अलग लोगों के साथ कैसे डील करना है अपनी भक्ति को इंटैक्ट रखते हुए। नहीं तो क्या होगा कि रिलेशनशिप खराब होगी या हम लोग हमारा भक्ति नष्ट कर देंगे। ऐसा मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं कि जहाँ पर फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस के माध्यम से, परिवार के इन्फ्लुएंस के माध्यम से, पत्नी के इन्फ्लुएंस के माध्यम से, पति के इन्फ्लुएंस के माध्यम से लोग भक्ति छोड़ देते हैं ना। शुरू सालों सालों तक भक्ति करते हैं। मैं हमेशा 2-3 उदाहरण तो मैंने सामने ही हुए हैं, है ना, कि इतना अच्छा भक्ति करते हैं, मतलब हर एक सेवा में आना और कभी मना नहीं करना सेवा के लिए, साधना ही बहुत अच्छी करना, मंगल आरती में आना। लेकिन फ्रेंड सर्कल ऐसा हो जाता है जिस कारण से सब कुछ बंद हो जाता है। कल मैं को लेक्चर में बता रहा था ना कि एक असत्संग अगर हम करेंगे वो हमारा सालों की मेहनत पानी फिरवा सकता है। वो सालों की मेहनत। विश्वामित्र मुनि 60,000 साल तक तपस्या किया था, देख रहे हो ना अब क्या हाल हुआ था उनका। 1 सेकंड लगा था बस ध्यान भंग करने में के लिए। तो हम तो विश्वामित्र मुनि तब भी नहीं कर रहे हैं। तो हमें ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए कि मेरे फैमिली मेम्बर्स क्या सोच रहे हैं, रिलेटिव उनको क्या चाहिए कि मेरे बेटा और मेरा बहू जो है शांति से रहे, उनके बच्चे हुए और बच्चों को ठीक से रखे, है ना। कांग्रीगेशन में, यूथ में क्या होता है कि वो आगे पढ़े, आगे अच्छी नौकरी करें, अच्छी लड़की मिले, और कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। अगर हम इतना फुलफिल करते हैं तो मुझे नहीं लगता वो कुछ परेशान करेंगे। और फिर परेशान भी करते हैं तो आप ऑथोरिटी के साथ बोल भी सकते हो उनको कि भाई क्या है, मैं इतना कर रहा हूँ ना, तो मुझे भी मेरा करने दो आप। फिर वो बोलेंगे ही नहीं एक्चुअली, क्योंकि उनका एक्सपेक्टेशन इतना ही है कि नहीं वो मेरा बेटा कमा रहा है, ठीक से परिवार चला रहा है, फिर हमें क्यों अननेसरी, फिर उसको जो करना है वो करें, है ना। आजकल कैसा कलयुग इतना बढ़ गया है कि लोग मंदिर में आते हैं तो डांटते हैं, लेकिन बाहर अलग लड़कियों के साथ घूमेगा, मूवीज देखने जाएगा, उसमें उनको दिक्कत नहीं होती है। फिर बोलते मेरा लड़का बिगड़ गया, तो बिगड़ेगा ही नहीं तो क्या होगा। मंदिर आने से आप रोकते हो, ठीक है, तो फिर कहाँ जाएगा वो। इसलिए क्या कई बार कैसा होता है कि जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो हमारे यहाँ डिटैचमेंट आना शुरू हो जाता है। जो व्यक्ति ठीक से भक्ति करता है उसके अंदर धीरे धीरे भौतिक चीज़ों से डिटैचमेंट आना शुरू होने लगता है। लेकिन हमें दिखाना पड़ता है बाहर की दुनिया को कि नहीं, मैं अटैच्ड हूँ ना, मैं परिवार से भी अटैच्ड हूँ और आई एम अ गुड पर्सन कि जो हमारी फैमिली को और आगे लेके जा सकता है। जितना आवश्यकता है उतना हमें संबंध रखना चाहिए परिवार के साथ और दोस्तों के साथ भी। जब कृष्ण भक्ति में आते तो पहले दोस्तों के साथ बाहर पान के गल्ले पे जाते होंगे, है ना, गप्पे मारने के लिए, या सोसाइटी में नीचे बैठते होंगे कि चलो आज नीचे थोड़ा बैठते एक आध घंटा टाइम स्पेंड करेंगे आज थोड़ा, है ना। और हमारा बहुत लंगोट यार होगा कोई, उसके साथ तो हम लोग 1-2 घंटा टाइम स्पेंड करेंगे, है ना, व्हाट्सएप पे टाइम स्पेंड करेंगे। तो वो सब क्या होता है, वो सब भक्त बनने का हमारा क्या होता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। तो फिर उसको अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसके पास तो कुछ एंगेजमेंट है नहीं। आपके पास एंगेजमेंट बढ़ गई अभी, है ना। संडे भी कोई ना कैंप होता है, अभी इन्होंने लेक्चर लिया, बोले पूरा मैराथन आना है अभी, तो पूरा 1 महीना तो गया, दिसंबर महीना तो लेकिन उसके पास कुछ है ही नहीं, तो वो क्या सोचेगा कि देखो ये कैसा बिहेव कर रहा है अभी मेरे साथ ना, भक्त क्या बड़ा भक्त बन गया है ना। मेरे को जन बोल रहा था, बोले तो नरसिंह मेहता बन गया है ना, और हम लोग पापी है, पाखंडी है। तो इस प्रकार से ताने मारते लोग फिर हमें, है ना। दूसरे फ्रेंड को बोलेगा, बोले तो हमको पापी समझता है, बोले तो हमसे दूर बैठ थोड़ा, गलती मिलने भी चले जाए तो बोले दूर बैठ, है ना, हम तो पापी लोग हैं ना, हमारे साथ क्यों बैठ रहे हैं तू। तो इस प्रकार लोग ताने ही मारते हैं। सो वी हैव टू शो देम दैट वी आर ऑल्सो गुड फ्रेंड, लेकिन ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है हमें। 10 दिन में एक बार फ़ोन कर लोगे तो भी उसको अच्छा ही लगेगा। उसके लिए आपको उसको अच्छा लगाने के लिए हर रोज़ जैसे हम करते हैं वैसे करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं कि आपकी जो फील्ड है उसमें सबसे बेस्ट दीजिए आप। जैसे आप ऑफिस में जॉब करते हैं तो आपके जो बॉस होते हैं क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आप ठीक से काम करो, उसके बाद एक्सपेक्ट करेंगे। अगर आप ठीक से काम करोगे, उसको बिल्कुल नहीं पड़ी है कि आपके अपने पर्सनल लाइफ में क्या करते हो, कुछ नहीं पड़ी है उसको।
वो जो टास्क देता है वो कंप्लीट करके दे दो आप उसको, वो खुश है वो। सो इसलिए हमको हमारी जो फील्ड है उसमें सबसे बेस्ट देना चाहिए, है ना। ये तो कंप्लेन ही नहीं करेगा कोई हमारी, अगर हमारा बेस्ट देंगे तो। अगर माता जी है, ठीक है, अगर हम घर पे ठीक से काम करेंगे, सारा मैनेज करेंगे, पति की अच्छे से सेवा करेंगे, और सास ससुर है उनका भी टेक केयर करेंगे, तो आपको लगता है कि वो लोग की प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे? कोई नहीं करेगा। लेकिन वो स्किल हमें आनी चाहिए, कैसे उनको संभालना है और कैसे भक्ति में आगे बढ़ते रहना है। हमें थोड़ा कष्ट पड़ेगा, लेकिन वो हमारा क्या है, प्योरिफिकेशन एक प्रकार से देखने जाओ तो। सो इसलिए फॉर डिवोटीज यू शुड फोकस ऑन शास्त्रिक प्रिंसिपल। एज ए डिवोटी हमें शास्त्रिक प्रिंसिपल के ऊपर फोकस करना चाहिए। लेकिन टूवर्ड्स फैमिली मेम्बर्स यू हैव टू शो दैट वी आर मोर फोकस ऑन जॉब। अब पिताजी के साथ बैठते हो तो भक्ति की बात करने की जरूरत नहीं है ना, कि चले आइए पिताजी हम भगवद गीता का 12वें अध्याय का श्लोक पढ़ते हैं, तो वो करने की जरूरत नहीं है। उनको बता सकते हो ना कि आज देखो मेरी फील्ड में मैं आज फील्ड में गया था तो मेरे को आज इतना प्रॉफिट मिला, तो उसको अच्छा लगता है कि हाँ ये उनके लिए काम की बात है। ये 12वां अध्याय उनके लिए काम की बात नहीं है, और टेंशन में आ जाएंगे, बोले कल 13वां अध्याय लेके आएगा फिर एक दिन पूरी भगवद गीता सुनाएगा सो ये सारी चीज़ें हमें सीखनी है। अब शास्त्रिक प्रिंसिपल हमारे लिए है ना, उनके लिए क्या है, कैरियर बिल्डिंग की चर्चा करो, केवल सामने जाके बोलना चाहिए कि देखिए मैं सोच रहा था कि यूएस में अपॉर्चुनिटी मिल रही है उस प्रकार से जाने की, है ना, ये है, देखिए ना मैं सोच रहा था, आपका क्या विचार है? वो तो नाचने लगेंगे, वो तो कूदेंगे, है ना। तो जाने की जरूरत नहीं यूएस, खाली उनको अच्छा लगाने के लिए हम बोल रहे हैं, ताकि वो अपने को अपना काम करने दें और वो भी खुश रहे। क्योंकि क्या होता है, परिवार को कितने ही बोलोगे वो खुश नहीं होंगे। अगर आप महीने का आप 3-4 लाख भी कमाओगे ना तो भी उनको कम लगेगा। 3-4 लाख कमाने के बाद भी अगर आप भक्ति कर रहे हैं ना तो बोलेगे ये भक्ति का समय जो है इसमें यूज़ करना, और कमा सकता है तो 6-7 लाख और कमा, इधर इन्वेस्ट कर उधर इन्वेस्ट कर, है ना। बच्चों का भविष्य 4 लाख के बच्चों का भविष्य तो आराम से वो कुछ कमाएगा नहीं तो भी आपका घर चल सकता है। हमारी नीड्स थोड़ी कम कर दें हम लोग तो आसानी से घर चल सकता है ना हमारा। इसलिए हमें हमारी फील्ड में बहुत अच्छा काम करना चाहिए। आइडली अगर हम अच्छे बच्चे रहेंगे, अच्छे लड़के रहेंगे, अच्छे एम्प्लॉय रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और लोग हमारा रिस्पेक्ट भी करते हैं। जब मैं मेरी कंपनी में काम, मैं हमेशा उदाहरण लेता हूँ, जब मैं अपनी कंपनी में काम करता था तो लोग रिस्पेक्ट करते थे एक प्रकार से कि चलो ये गाली गलौज नहीं करता है, हाँ, और एकदम अपने हिसाब से अपना काम कर रहा है ना। रिजल्ट चाहिए उन लोगों को, और रिस्पॉन्सिबल सर्विस भी देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देंगे आपको, और एक फेथ भी रखेंगे, है ना। एक बार मेरी कंप्लेन कर दी थी मेरे एरिया हेड है ना उनको डायरेक्ट कि बोले आपके जो एम्प्लॉय है वो गाली गलौज कर रहे हैं। तो मेरे सर ने पूछा कौन आया था, बोले हर्ष व्यास। बोले आप मुझे ना उसका प्रूफ ला के दो कि इसने गाली बोली है, मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगा उनको उसका फेट लेवल अपने से ज़्यादा हो जाता है कि बोले कर ही नहीं सकता ऐसा, है ना। ये व्यक्ति कभी भी किसी के साथ बुरा व्यवहार कर ही नहीं सकता है। बोले आप हमें प्रूफ ला के दो कि इसने ऐसा किया है, मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगा। फिर मेरे को सर बुलाया कि ये क्या है, इसका क्या केस है। तो मैंने उनको समझाया कि सर मैंने इतना नहीं दिया उसको, इसलिए मेरे पे गुस्सा कर रहा है वो अभी। तो मैंने बोला आप चाहो तो दे सकता हूँ मैं उनको इतना। इसलिए आप देखिए कि हम जब भी भक्ति में आते हैं, जुड़ते हैं, तो थोड़ा इनसिक्योरिटी फील होती है उन लोगों को भी, और वो थोड़ी जायज़ भी है, खास करके जब शादी ना की हो तो फिर तो टेंशन होता ही है। तो कहीं ना कहीं वो टेंशन सही भी उनका, लेकिन हमें कि उनको टेंशन दिखाना है। हमें हमारा काम करते रहना है, रघुनाथ दास गोस्वामी की तरह। एक परफेक्ट एग्जाम्पल है रघुनाथ दास गोस्वामी। वो बाहर क्या दिखाते थे अपने पिताजी को कि देखो मेरे को कितना काम करना है, पूरा बिजनेस मॉडल लेके जाते थे। लेकिन वहाँ पर इंटरनली क्या सोचते थे वो कि मुझे कैसे घर छोड़ के महाप्रभु की सेवा करने जाना है। और यही चीज़ महाप्रभु ने रूप और सनातन को सिखाई थी। चैतन्य महाप्रभु ने जब वो लेटर लिखा था महाप्रभु ने, तो महाप्रभु लेटर में क्या लिखा था, ये तो लिखा था कि तुम ऐसा दिखाओ कि तुम बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो अपने जॉब से, लेकिन इंटरनली तुम मेरा चिंतन करो, इंटरनली तुम हरे कृष्ण मंत्र का चिंतन करो। तो प्रॉब्लम होती है
कई बार भक्ति में ज़्यादा नहीं होते तो वहाँ उस तरफ चले जाते हैं। कितनों को ऐसा प्रॉब्लम होता है? ऑलमोस्ट सबको प्रॉब्लम होती है ऐसे, है ना? तो अभी आप लोग बताइए कि आप लोग क्या क्या फेस करते हैं लोगों के साथ डील करने में। वी कैन स्टार्ट फैमिली और अपनी ऑफिस जॉब में। आपको भक्ति में आने का आपको क्या फेस करना पड़ा? संन्यास ले लेगा। किसको संन्यास लेना है? मतलब वो ऐसे डर लगता है कि ये आगे जाके सन्यासी बन जाएंगे। अच्छा, हाँ, सब कुछ छोड़ देंगे। हाँ यस। बच्चे को स्कूल छुड़ा देंगे। बच्चे को स्कूल छोड़ा देंगे, हाँ, और गुरुकुल में रख देंगे। फिर हाँ, इधर बोर्ड नहीं है, नहीं बोर्ड में लिखते हैं हम लोग, नहीं तो ऐसी माला करने का क्या फायदा जब आप इतना गुस्सा करते हो? तो कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। सही बात है, बात तो सही है। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। फिर ये सब आपके पेरेंट्स बोलते हैं क्या? मैं सुनता हूँ। ठीक है, ये जो अभी आपने बोला फैमिली के बारे में बताया ना, थोड़ा जॉब के बारे में बताइए। जॉब में क्या डिफिकल्टी फेस? आजू पर वो दीजिए। मोस्ट ऑफ सब अलग ही रिस्पेक्ट देते हैं कि अरे प्रभु आओ, अरे बैठो, अरे आप तो भगत हो, आप तो ये, तो कुछ ज़्यादा ही फिर ओवर हो जाता है। मैं एक नॉर्मल हूँ और नॉर्मल बिहेव करो, नहीं नहीं आप तो ऐसा, आप तो ऐसा, तो कुछ ज़्यादा ही फिर अनकंफर्टेबल फील तो होता अच्छा है। एग्जाम्पल है। सही बात है। और क्या आप दिक्कत होती है? राजेश रो, फिर किंजल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। जैसे लोग बोलते हैं कि भक्ति घर पे करना ठीक है, कलीग के साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए। किसके साथ? कलीग लोगों के साथ। जैसे अभी कलीग के साथ? हाँ, मैं कलयुग सुना। नहीं, उन लोगों के साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहिए, आना चाहिए, मिलना चाहिए। ज़्यादा भक्ति भी नहीं करनी चाहिए, उनको हमें भी टाइम देना चाहिए, ऐसा भी लोग बोलते हैं। हाँ, वही बोलता है, यस। माइक मेरे पास में, इसलिए मैं मुझे एक बोल देता हूँ, फिर देन यू कैन। मतलब लोग ऐसा भी बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं करो, हाँ, माँ पे करो, बहुत ज़्यादा अंदर डिटेल अंदर उतर नहीं जाना है, ऐसा। इसलिए मुझे बोला था, मैं जब मंदिर में कुछ 12-13 दिन के लिए रुकने आया था, खाली ऐसे ही छुट्टी था, सोचे मेरे पास मोबाइल नहीं था, तो मेरी मम्मी ने मंदिर के टेम्पल के ऑफिस से फ़ोन किया, बोले बेटा भक्ति करो ना, आटली बधी नहीं करो नहीं आपड़े, जो घर बार से आपड़े है ना। बोले भक्ति करनी है लेकिन इतनी भी नहीं करनी है ना। और क्या है? बोले कितने माता जी। ठीक है, उनको हाथ लेने दीजिए पहले। मतलब रिलेटिव्स के बारे में बोलना चाहूँगी कि हम प्याज लहसुन छोड़ते हैं तो उनको बहुत ऐसे ये गुस्सा जैसे आता है कि ये क्या है, प्याज लहसुन के तो इतने फायदे हैं, और भगवद गीता में भगवान ने कहाँ ऐसे लिखा है कि प्याज लहसुन छोड़ना है? यार लहसुन छोड़ दिया मतलब किसी कत्ल कर दो, ऐसा लगता है। कुछ ज़रूरत नहीं है ऐसे, ये बहुत जगह सुना हम मेरी मदर इन लॉ बोल रही थी चाय कॉफ़ी छोड़ दी, किसी के घर जाते तो पहले वही सर्व करेगा, तुम क्या बोलोगे? हम दूध पीते हैं। नहीं नहीं, कई घर वाले तो ऐसे ही बोलते हैं कि भक्ति बहुत ज़्यादा करते हैं तो घर की मुर्गी दाल बराबर। अच्छा, ऐसा बोलते हैं। ये भी है। और बोले क्या इतनी छोटी उम्र में हर वेकेशन में धाम चले जाते हो? घूमने जाओ। घूमने जाओ भाई, दार्जिलिंग जाओ, मानसरोवर जाओ। ऑफिस में प्रभु जब वर्क डिस्ट्रीब्यूट होता है तो प्रोजेक्ट किसको देना है, तो अरे वो टीका लगाया जाता है, हाँ शशांक पाटिल, वो क्या प्रोजेक्ट करेगा, वो तो सिर्फ हरी हरी करता है, कुछ काम का नहीं वो। अच्छा है, वो तो आपको दूर कर रहा है जॉब से। ऑफिस में प्रभु जी मतलब जो कलीग्स है वो बोलते हैं लाइफ तो एक ही बार है, सब छोड़ के क्या फ़ायदा है। हाँ, ये कॉमन देखने को मिलता है, एक ही जीवन तो मिला है, बोले तो ये सब। जैसे मैंने एक बार बताया था, बोले तू करते क्या हो? मैं बोला देखो हम ये, मैंने 4 नियम बताए। तो बोले फिर जीना किस लिए है, जी क्यों रहा है तू? अपना समय वेस्ट कर रहा है। और यस नितिन प्रभु। कलीग ऐसा भी बोलते हैं प्रभु जी कि ये अभी प्रवचन देना चालू करता है थोड़ी देर में। हाँ है, मत सिखाओ, सीख के आया और थोड़ा। और घर वाले बोलते हैं अभी दिवाली थी तो दिवाली में मतलब मम्मी बोल रहे थे कि अभी पूजा भी करोगे कि नहीं। हाँ, कि खाली कृष्णा कृष्णा ही करोगे कि लक्ष्मी देवी पूजा करोगे?
कलीग बोलते हैं कि भगवान की बनाई हुई सभी चीज़ खाने के लिए ही है, तो ऑनियन प्याज भी खाना ही चाहिए। हाँ और दूसरा हम दोपहर में कभी आराम से बैठे तो पढ़ रहे होते हैं ना, तो हमें आगे सामने से जान करके बोलते हैं कि फिलोसॉफिकली टॉक्स चालू कर देते हैं, फिलोसॉफी में ये है, वो बुक में ये है, वो है, मतलब दे आर वेस्टिंग आवर टाइम्स। का हम डिबेट करने के लिए नहीं करना हो, फिर भी और श्रद्धालु को ज्ञान देना बोलना पड़ता है। मैं प्रभु अभी अपने फ्रेंड से मिलने गया, उस कॉलेज का फ्रेंड था, तो ही सेड तूने ग्रुप क्यों छोड़ दिया? मैं कहा बस ऐसे ही, मतलब हमें यहाँ पता है कि थोड़ा एसोसिएशन अलग रखना चाहिए। वो लोग आगे बढ़ रहे हैं तो तेरे को ऐसा लग रहा है तू पीछे रह गया जीवन में, तो मैं कहा नहीं ऐसा नहीं है, बट हाँ मैंने छोड़ दिया, थोड़ा ताने मिलते हैं। लोगों को लगता है कि हम जीवन में पीछे जा रहे हैं, वो आगे निकल रहे हैं। और कुछ? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बताइए। स्कूल में जैसे टीचर्स बैठे होते हैं तो हम बोलते हैं, तो कुछ टीचर बोलते हैं हाँ हम भी वैष्णव में पता है सब, तो या कुछ बोलेंगे कि ये तुम्हारे लिए, हम इसके लिए नहीं बने, अभी हमारे लिए टाइम नहीं है इसके लिए। अलग अलग टाइम में खाएंगे। हरे कृष्ण प्रभु। सभी बोलती ये कोई उम्र नहीं है अभी आपकी भक्ति हाँ। करने की, चतुर्मास अभी करोगे तो अभी तो इतना वजन घट जाएगा चतुर्मास में। जैसा अभी जैसे उम्र के साथ में करना चाहिए भक्ति का। तो प्रहलाद महाराज का श्लोक सुना सकते हैं? प्रहलाद महाराज ने उम्र बताई है। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। कभी कभी गुस्सा कर देते हैं ना कॉर्पोरेट में, अरे आप तो तिलक लगाते हो, आप इतना गुस्सा करते हो, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। तो कई बार वो लोग हमें हेल्प करते हैं विनम्र बनाने में। ये बोलते हैं सुबह 4:30 बजे उठ के करने का क्या, 4:30-5 बजे माला करने का। मेडिटेशन बोला, मेडिटेशन माला वाला को जो समझे नहीं, ठीक है मेडिटेशन। क्योंकि क्या कई बार क्या उन लोगों ने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं होता कि 4 बजे लोग उठते हैं। मैं भी कभी किसी को बोलता हूँ कि हम लोग बोले सुबह आप लोग कितने बजे उठते हो, बोला मैं 2:30-3 बजे उठ जाते हैं, 2:30-3 बजे। भाई उठने का समय होता है क्या ये? तो लोग उनकी एक्सपेक्टेशन से बहुत दूर का होता है, मतलब वो सोच भी नहीं सकते कि आदमी उठना उठ भी सकता है जल्दी कोई। घर वाले बोलते हैं कि अभी से तुम भक्ति में लगोगे तो बच्चों को कौन देखेगा। हाँ वही बोला, सबको बच्चों की बहुत चिंता हो जाती है नहीं, हालांकि हम उनको सही रास्ते में लेके जा रहे हैं। ठीक है, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे, अच्छे एग्जाम्पल देखे हम लोगों ने। और कोई है? हाँ बोले माता जी। भक्ति करो या नहीं करो, जो नसीब में है वही होगा। हाँ, उल्टा भक्ति करोगे तो ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। लोग ये परिवार वाले ये भी बोलते हैं कि अगर आप लोगों से सोशलाइज नहीं करेंगे तो फिर आपको जब किसी की ज़रूरत पड़ेगी तो कोई आपके पास आएगा नहीं, आप सेपरेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। सोशलाइज करना बहुत ज़रूरी है। आपको हर प्रसंग में जाना पड़ेगा, किसी का शादी हो, बर्थडे हो, ये वो, सबके साथ आपको हर बार जाना पड़ेगा ऐसा। लोगों को लगता है कि हम डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, है ना, हम तपस्वी बन जाएंगे। एक्चुअली हमें भी नहीं, हम ऐसे है भी नहीं देखने जाए तो। वो जो ज़्यादा हमसे एक्सपेक्ट कर लेते हैं, है ना। एक बार एक लड़के के पेरेंट्स मिलने आए थे, तो मुझे बोले हमें डर लगता है प्रभु जी कि हमारा बेटा फिर छोड़ के आपके जैसा बन जाएगा, है ना। तो मैंने बोला, उनका बेटा घूम रहा था, मैंने उसको बोला कि तू थोड़ा दूर बैठना है ऐसा। मतलब आपके बेटे को देखो, आपको लग रहा है कि हमारे साथ जीवन जी पाएगा ये? आप तो जानते हो ना, आपका बेटा है, आपको लगता है कि ये हमारे जैसा जीवन जी पाएगा? हम लोग तो सुबह 3 बजे उठे, आपको लगता है 3 बजे उठेगा? बोले ना, नहीं तो कभी ना उठे। तो मैं बोला फिर क्यों चिंता कर रहे हो आप? तो कई बार क्या था, लोग हमसे ज़्यादा वो एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि भाई ऐसा कर लेगा, ऐसा कर लेगा, ऐसा कर लेगा। हालांकि वो लड़का बाद में ब्रह्मचारी बना है, वो अलग बात है। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। पर हम लोग इस प्रकार से बात करते हैं। सो इनसाइड वी हैव टू बी विरक्त एंड आउटसाइड वी हैव टू शो अफेक्शन। और जेन्युइन अफेक्शन देना है, ऐसा नहीं खाली ड्रामा कर रहे हैं फैमिली के साथ। एक्चुअली फैमिली के साथ अफेक्शन करना है। और कई बार लोग सही भी होते हैं, वो लोग कई बार क्या होता है, हम भक्ति में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं तो सही भी हम लोग केयर नहीं करते उन लोगों की। तो कई बार वो लोग झूठ भी नहीं होते हैं कि भाई ये सही में ऐसा भक्ति में रचा पचा हो गया कि हमारा ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो कई बार ये बात सही भी होती है कुछ हद तक। तो इसलिए हमें जेन्युइन अफेक्शन करना है, जेन्युइन केयर लगना है, लेकिन वी शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज इन अ स्पिरिचुअल लाइफ।
हमारे आध्यात्मिक जीवन कॉम्प्रोमाइज़ करके ही नहीं करना है ना। इतना भी केयर नहीं करना है कि भाई फिर हम 16 वाला भी हम नहीं करेंगे अभी, ठीक है, भक्तों का संग भी नहीं करेंगे, बोले केयर करनी है ना अभी, तो उसको कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं करना है। हमें अफेक्शन दिखाना है, केयर करनी है, पर विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग आवर स्पिरिचुअल लाइफ। सो अफेक्शन जो है वो गलत बात नहीं है, अटैचमेंट गलत बात है। जब अटैच हो जाते हैं लोगों के साथ, डेट वो हमारा फिर वो अलग मैटर हो जाती है पूरी। लेकिन अफेक्शन देना, उनका ध्यान रखना, जैसे गृहस्थ है तो गृहस्थ में ध्यान रखना पड़ता है ना। पति का धर्म है पत्नी का ध्यान रखना, पति का पत्नी का धर्म है पति का ध्यान रखना, और पति पत्नी का धर्म है माता पिता का ध्यान रखना, है ना। और बच्चों को सही शिक्षा देना, वो भी तो एक धर्म है। तो सारे धर्मों को फॉलो करते हुए डिफ़िकल्ट है एक्चुअली गृहस्थ लाइफ, इतना आसान नहीं है। ऐसा देखने तो कितने सारे लोगों से डील करना पड़ता है। ऑफिस में डील करो, बिजनेस में डील करो, माता पिता के साथ डील करो, पत्नी के साथ डील करो। फिर मेरे जैसे फ़ोन करते हैं, है ना, कि भाई आज ये फ्राइडे प्रोग्राम है, हमें ये सेवा करनी है। फिर है ना, माता जी को फ़ोन करके बोले आज माता जी फ्राइडे आ रहा है, वेडनेसडे को कुकिंग का सेवा करना है। वहाँ घर का काम कर रहे हो तो फिर हमारा फ़ोन जाता है, बोले हाँ ये भी तो है, राइट। सो वी शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ। अगर जैसे कॉम्प्रोमाइज़ किया ना आध्यात्मिक लाइफ में, तो समझो हमारा पत्ता कट हो जाएगा। इसलिए रेखा जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और रेखा कौन बता सकता है आपको? एक डिवोटी बता सकता है कि कितना इन्वॉल्वमेंट हमें देना है और कितना डिटैच रहना है उससे, है ना। क्योंकि ये जीवन हमें एक ही बार मिला ही है। लोग बोलते हैं ना एक ही बार जीवन, हम भी ऐसे बोलते हैं एक ही बार जीवन मिला है ना। तो एक ही बार जीवन मिला, अगर इस जीवन को हम उस प्रकार से उपयोग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। और बिलीव मी, अगर आप ठीक से भक्ति करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली अपने माता पिता ऑटोमेटिकली वो मान जाते हैं आगे जाके। इनिशियली थोड़ा वो रहता है कि वे नहीं समझते लोग, लेकिन जैसे वो देखते हैं कि नहीं भक्ति करने से, जैसे वो मैंने उदाहरण लिया उस लड़के का, अगर वो लड़का घर गया होता, घर जाके मम्मी पापा को पैर छूता, ठीक है, मम्मी बोलती बेटा ये कर ले, तुरंत कर देता। पापा बोलते हैं कि क्या कर रहा है पढ़ाई में, है ना, तो पूरा पापा को पढ़ाई का डिस्क्राइब अपना प्लान बताता वो कि देखिए पिताजी आज मैं 12th में ये कर रहा हूँ अभी, कि मेरा फ्यूचर प्लान ये है कि मैं इस कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना था। तो कितना अच्छा लगे पिताजी को। और फिर अगर वो सुबह माला लेके बैठेगा तो पिताजी उसको मना करेंगे? नहीं करेंगे। अगर गृहस्थ में के लिए क्या है, फाइनेंशियली अगर आप स्टेबल हो, ठीक है, आप एकदम एक फेथ बिठा देते हो कि नहीं ये जो है फाइनेंशियली स्टेबल है फिलहाल तो, ठीक है, तो फिर क्यों उसको दिक्कत होनी चाहिए। फिर भी दिक्कत होती है तो फिर हमें समझ आना चाहिए कि भाई ये थोड़ा ज़्यादा बोल रहे हैं, है ना। देन फिर हमें प्रिंसिपल अपनाने का, फिर हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है आध्यात्मिक जीवन के अंदर हमारा। सो हमें अंदर से, और कॉर्पोरेट जीवन में कैसा विचार होना चाहिए हमारा कि लोगों को जो करना है करने दीजिए, हमें जो करना है हम करेंगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हम जब कंपनी में जाते हैं तो एनुअल ट्रिप भी करते हैं कि नहीं करते? आप में से कितनी कंपनीज में करते हैं एनुअल ट्रिप्स? करते हैं ना, कि हमको कहीं बाहर लेके जाते हैं कंपनी की ओर से, नो, ये सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन वहाँ जाके वो लोग क्या करते हैं? वही शराब पियेंगे, ढिंगा मस्ती करेंगे, रात को 3-3 बजे तक जगेंगे। तो उस माहौल में हम लोग चले जाते हैं अगर इन केस, तो हमारा क्या हाल होगा? हम पूरा वो हो सकते हैं। तो हमें जितना ज़रूरी उतना ही करना है। फिर बाहर फिर हमारा एक्सपीरियंस उनको बोल देना चाहिए कि मैं ऐसा ही हूँ अभी। लेट अदर्स बी वॉट दे आर एंड यू बी वॉट यू आर। आप जैसे हो वैसे रहिए, उनको जैसा है वैसा करने दीजिए। मेरी कंपनी में लोग जाते थे एनुअल ट्रिप, एंड हम 2 बार जाते थे, तो उनकी टिकट सारी मैं करके देता था। जब मीटिंग होती थी ना तो सबको काम बांटते थे ना, कौन क्या देखेगा, लोकेशन कौन नक्की करेगा, टिकट कौन निकालेगा, पैसा कौन कलेक्ट करेगा लोगों से। तो मैं बोलता मैं टिकट कर लूँगा सबकी, मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, पर मैं आऊँगा नहीं, है ना, टिकट करके दूंगा। और भी कुछ काम हो तो बोलना मैं करके दे दूंगा वो भी, बट आई विल नॉट कम। सो इसलिए दूसरा में भी ध्यान रखना चाहिए। एसोसिएशन का मतलब ये नहीं होता है कि हम आपस में बैठे हैं और जस्ट बातें कर रहे हैं। एसोसिएशन मतलब होता है कि हम हमारा हार्ट शेयर करते हैं अफेक्शन के साथ, दैट इज एसोसिएशन। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बोलते थे कि वी शुड नॉट ओपन आवर हार्ट टू नॉन डिवोटीज। जो अभक्त है उनके सामने हमारा हृदय नहीं खोलना चाहिए हमें। तो हृदय खोलना बहुत बड़ी बात है। कोई व्यक्ति अंदर की बात जब बताता है उसके जीवन में क्या समस्या हो रही है पर्सनल लाइफ के अंदर, दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग, है ना। तो वो केवल और केवल हम भक्तों के साथ ही डील कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम नॉन डिवोटीज के साथ अगर हमारा हार्ट ओपन करेंगे
तो वो हमें कैसी पोजीशन रखते हैं, वनरेबल पोजीशन बोलते हैं जिसको हम, वो आपस आगे जाके उसका इस्तेमाल भी कर सकता है वो, लेकिन भक्त ऐसा नहीं करेंगे। सो हम फेथ किसके ऊपर रख रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ज़्यादा अफेक्शन उन लोग के प्रति बहुत डेंजर हो सकता है, इसलिए भक्ति सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, वो हमें ध्यान रखना चाहिए, है ना। आज देखिए जो ब्रह्मचारी बनते हैं हम लोग, तो हम लोग भी जाते हैं घर पे कई बार, है ना, अफेक्शन दिखाते हैं, हाँ, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है, तो ज़्यादा बोलेंगे, बोले अब तू घर पे आ जा, बहुत हो गया, तो वो नहीं करेंगे। आप हॉस्पिटल एडमिट हो तो आपके साथ बैठेंगे, आप 7 दिन नहीं 12 दिन 15 दिन बैठे रहेंगे आपके साथ, उसकी चिंता मत कीजिए। सो जब वो देखेंगे भी चलो ठीक है, अगर ये गया भी है लेकिन फिर भी घर का तो टेक केयर कर ही रहा है ना। जब घर पे प्रॉब्लम आती है तो खड़े होते हैं कि ठीक है लाई, अभी जैसे मेरे ब्रदर को कुछ दिक्कत हुई थी कुछ सालों पहले, तो मैं उसके साथ था, मैं समझा कि कैसे करना है, किस प्रकार से वो कर सकता है वो, ठीक है ना। तो पापा को अच्छा लगा कि नहीं ये भले छोड़ के गया है लेकिन जब ज़रूरत पड़ी तो उसको हेल्प करने के लिए आ गया। इवन मेरी जो सेविंग उस समय पड़ी हुई थी, राइट, वो भी मैंने दे दी, मतलब ऐसा, राइट। सो फिर उनको अच्छा लगता है कि भाई चलो, और ना ये समझता है थोड़ा। लेकिन अगर आपका कलीग ही डिवोटी है तो फिर हम शेयर कर सकते हैं सब कुछ उनके साथ, उसके जैसा तो क्या हो सकता है। अगर ऑफिस में 2 डिवोटी मिल जाए तो भक्त बन जाए, इसलिए आपको क्या, लेकिन हमें प्रयास नहीं करना चाहिए सामने वाले को भक्त बनाना, है ना, वो कभी भक्त नहीं बनेंगे। हमारे फ्रेंड्स को और हमारे कलीग्स को कभी भक्त बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए हमें, वो आपको अभक्त बना सकते हैं, वो 100% चांस है। आप भक्त बनाओगे उसको, वो 0% चांस है। बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है ना। तो मैंने बहुत कोशिश की थी, तो मैं समझ गया कि ये कभी सुधरेंगे नहीं, क्योंकि वो उसका आपके साथ फ्रेंड जैसा रिलेशन है। आज मेरा ऑफिस कलीग मिलने आते हैं, ठीक है ना, कैसे आते हैं, यही कि बोले हर्ष क्या चल रहा है, तेरा जीवन तो अच्छा है, यू नो, और तू भी आ जा अच्छा लग रहा है तो हमारे पास जगह बहुत है मंदिर में राइट। सो पीपल नो दैट दे आर सफरिंग, लोगों को मालूम है कि बाहर के जीवन में सफ़र कर रहे हैं हम लोग, और ये जो कर रहे हैं सबसे अच्छी जगह पे है, लेकिन अटैचमेंट इतना ज़्यादा होता है और एन्जॉयमेंट मेंटेलिटी ज़्यादा होती है कि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते इसको, है ना। और कई बार एक प्रॉब्लम ये होती है, ऑफिस के अंदर हम होते लंच करने बैठते हैं साथ में, है ना, तो हम जब हम गोल्डन गार्लिक बंद कर देते हैं, उनके साथ झूठा खाते भी नहीं है, तो हम अलग से खाते हैं, है ना, तो भी दिक्कत होने लगती है ना, कि भाई ये तो पूरा अलग ही बैठ रहा है हमारे साथ बात भी नहीं करता है, अभी अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगा है। उनको प्रेम समझा सकते हैं कि देखिए अब मैं किसी आध्यात्मिक संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ और कुछ रेस्ट्रिक्शन फॉलो कर रहा हूँ मैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं ओनर गार्लिक खाता नहीं हूँ अभी, तो आपको अगर मेरा कुछ खाना चाहिए तो आप ले सकते हो इसमें से, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है ना। मेरा जो खाना है, मेरा टिफ़िन है, उसमें से आपको थोड़ा लेना तो ले सकते हो, लेकिन मैं आपका नहीं लूँगा। तो इससे क्या होता है, आपने ऑफ़र किया लेकिन वो लेंगे भी नहीं, उसको मालूम है कि बोले हमारा नहीं खाएगा तो हम उसका कैसे ले सकते हैं, है ना, बोले वो क्या खाएगा फिर। सो और फिर थैंक यू बोलना चाहिए कि थैंक यू फॉर ऑफरिंग मी, कि आपने मुझे हमें ऑफ़र किया ऐसा। तो इस प्रकार से अगर हम जब डील करते रहते हैं उनके साथ, तो हमारा स्पिरिचुअल जो हमारा एक्सपेक्ट होता है वो भी सेफली हम लोग उसको कर पाते हैं, और हमारा घर भी अच्छे से चल सकता है। इसलिए बहुत टैक्टफुली डील करना पड़ता है इन लोग के साथ, इनको दिखाना ही नहीं है, सबसे पहले भक्ति दिखानी नहीं बहुत हमें। हमारा प्रॉब्लम क्या होता है कि हम दिखाते हैं, उनके सामने जाके माला करने बैठेंगे, फिर वो बढ़ेगा कि नहीं भड़केगा उसके सामने भगवत गीता खोल के बैठेंगे ड्राइंग रूम में जाके ही, है ना। तो जैसे हमारे कुछ भक्त लोग इंटेलिजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो लोग उठते उससे पहले माला कंप्लीट कर देते हैं, है ना। तो क्या बोलेंगे वो हमें। हमारे लड़का था, वो क्या करता था, जैन था वो, तो जैन में तो कितना, अगर वो कृष्ण भक्ति फॉलो कर रहे हैं मतलब उसको तो हालत ख़राब कर देंगे उसकी। तो औरत सुबह 2:30 बजे उठ जाता था, हाँ, और वो क्या करता था, 2:30 बजे उठ जाता था, उठ के तुरंत माला कर लेता था, फिर सो जाता था। फिर उसकी मम्मी उठाने आती थी, बोले उठ, बोला नहीं अभी सोना है थोड़ा, है, नाटक करता था वो तो ये सब चीज़ें, इसको बोलते सेक्रीफाइस करना फॉर हायर पर्पस। तो सोचिए जब व्यक्ति इस प्रकार का बिहेव करेगा तो क्या कृष्ण उसकी मदद नहीं करेंगे, जरूर मदद करेंगे। हम कई बार लोग बोलते हैं
कि घर पे ओनियन गार्लिक हम नहीं छोड़ सकते हैं, बहुत दिक्कत हो रही है। और खाना बंद कर दो, देखो कैसे ओनियन गार्लिक बंद हो जाता है हमारा, है ना। हमारे मदन मोहन प्रभु है ना, तो वो उनके घर पे यू नो नहीं समझ रहे थे उनके पेरेंट्स, क्योंकि वो डिवोटी नहीं थे और सिंधी बैकग्राउंड है। तो उसने यू नो खाली आचार रोटी खाना शुरू किया, रोटी खाऊंगा और आचार खाऊंगा। तो हर रोज सुबह शाम रोटी आचार चावल, कम से कम 1 महीने तक उसने ऐसा ही खाया। फिर उसकी माता तो दया तो आएगी ना, बोले ठीक है भाई तेरे लिए बना दूंगी मैं। उसने बोला बर्तन भी थोड़ा अलग चाहिए, बोले ला देंगे तू खा, राइट। तो थोड़ा दिखाना पड़ता है, कृष्ण को भी दिखाना पड़ता है कि मैं कितना आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। उसके लिए थोड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, 1 महीना 1000 रोटी खानी पड़ेगी उसके लिए, है ना। तो ऑटोमेटिक माता पिता समझ जाएंगे और धीरे धीरे भक्त बनते हैं हम लोग। तो आप देखिए उनके माता पिता दोनों 16 माला कर रहे हैं, सारी चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी दीक्षा भी लेंगे आगे जाके वो लोग। तो ये 100% है कि अगर हम लोग अगर अच्छे से भक्ति करेंगे तो हमारे घर वाले भी उसको एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन हमारा बिहेवियर अच्छा होना चाहिए बस। अगर हमारा बिहेवियर एकदम खराब होगा, कौन सा वर्ड है वो इंग्लिश में, विम्सिकल है, फैनेटिक नहीं बन जाना है हमें। हम क्या फैनेटिकली बिहेव करते हैं, बोले तू माँ नहीं माया है। अभी ऐसा तो बोलने लगेंगे तो फिर तो डंडे पड़ेंगे ना। आप मम्मी को ऐसा भी नहीं बोल सकते तू माँ नहीं तो माया है, बोल सकते हैं ऐसा? नहीं बोल सकते। सो वी शुड नॉट। और अगर आप देखिए प्रहलाद महाराज जो थे, उनके घर पे कंड्यूसिव एनवायरनमेंट था, तो हमें वो भी उदाहरण लिखना चाहिए कि हमारे माता पिता इतने तो अच्छे हैं ना कि हमें मार तो नहीं रहे, मृत्यु तो नहीं दिला रहे, उतने तो अच्छे, इतने तो खराब भी नहीं है हमारे माता पिता तो, राइट। सो अगर हम डिटैच वे से अगर हम भक्ति करेंगे तो कृष्ण भाव से हमें हेल्प करेंगे, है ना। हमारे एक भक्त थे गृहस्थ, जैसे उन्होंने बताया नहीं था कि हम घर पे दीक्षा ले ली है ना, बिना बताए दीक्षा ले लिया था हस्बैंड वाइफ ने। उनको 10 साल के बाद मालूम पड़ा कि दीक्षा ले लिया है ना। उनके घर पे डिवोटीज भी जाते थे, उनको दीक्षित नाम से पुकारते थे। वो क्या बोलते थे, बोले मंदिर में हमारा अलग नाम है, बोले मंदिर में ऐसे नाम से बुलाते हमको। वो तो किसी थर्ड व्यक्ति ने बोला कि बोले मेरे बेटे को इस्कॉन में है ना इस नाम से पुकारते बुलाते। बोले पीछे दास आ रहा है, बोले हाँ दास है ना, परफेक्ट दास है। तो बोले 100% आपके बेटा ने दीक्षा ली है। बोले नहीं, मेरे बेटे को पूछा मैंने, वो तो बोल रहा है कि मंदिर में ये नाम है। बोले नहीं आपको मालूम नहीं है, आपका बेटे ने आपको उल्लू बनाया और आप उल्लू बन गए। कितने साल से उल्लू बन रहे हो? बोले 10 साल से। 10 साल से आपके बेटे ने आपको उल्लू बनाया है। तो जैसे उसके पिताजी घर पे आए, दोनों को बिठाए, हस्बैंड वाइफ दोनों को, पति पत्नी को, बोले तुम लोग मूर्ख बना रहे हो हम दोनों को। और पूरा बोला मैं तो क्या किया, ज़्यादा क्या 1 हफ्ते तक बात नहीं की, है ना। तो उसकी बहू जो थी घर पे बनाती थी खाना, बस देर रात का खाना ही नहीं है, तो झूठ बोलती है ना। तो सास थी वो अलग से खाना बना रही थी अपना। तो फिर जो बेटा था उसको बहुत गुस्सा आया, उसने बोला कि अगर मैं भक्ति नहीं कर रहा होता तो तुझे अच्छा लगता कि मैं बाहर पब में जाता, दूसरी लड़कियों के साथ घूमता? बोले कार्य तो कर ही रहा हूँ ना, भक्ति तो कर ही रहा हूँ ना, और आपको कौन सा बड़ा दुख दिया है मैंने? तो कभी कभी ऐसा बोलना पड़ता है हमें थोड़ा, तो फिर वो समझ जाते कि बोले हाँ ठीक है समझ गए, है ना। सो उस प्रकार हम डील करते हैं। वी हैव टू डील वेरी मैच्योरली विद फैमिली, फ्रेंड्स एंड कलीग्स। ऐसा इसलिए भक्तों का संग बहुत जरूरी है। आप देखिए अगर आप फ्रेंड्स का ज़्यादा संग करेंगे, फैमिली का ज़्यादा संग करेंगे, भक्तों का संग कम कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली आप फैमिली और फ्रेंड के उसके भाव में आ ही जाएंगे, क्योंकि संग का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। हमें ऐसा लगता है कि नहीं मैं 16 माला करता हूँ, मैं प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ रहा हूँ तो बच जाऊँगा, लेकिन भक्तों का संग उतना इम्पोर्टेंट है, हम बच नहीं पाएंगे फिर। इसलिए भक्तों का संग इसलिए ज़रूरी होता है ना। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इन लोग के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है, उनको साथ इतना डील करना है जिससे रिलेशन बने रहे, बस दैट्स इट। इतना समझ गए ना शॉर्ट में, कितना डील करना है?
रिलेशन खराब ना हो, रिलेशन बने रहे, बस उसका मतलब है जरूरी उतना, बाकी का कार्य हमें भक्ति करना है बस, है ना। 4 संडे आते हैं, 4 संडे अगर आपने प्लान किया कि फ्रेंड के वहाँ ही जाना है आपको, अलग अलग प्लान, वो भी प्लान बनाते हैं, हम भी प्लान बनाते हैं, तो 4 में से 1 संडे वहाँ जाइए, 3 संडे इधर, या कुछ भी हम एक्टिविटी करते हैं उसमें बिताइए। तो क्या है, तो एक मेंटेन रहता है कि चलो ठीक है, वहाँ भी गए, इधर भी आए, और वहाँ पर भी लिमिटेड एडिशन में काम करना है हमें। ऐसा नहीं कि एक दिन गया तो मतलब पूरा 6-7 घंटे उसके साथ पूरा संडे जो भी मेहनत की थी हमने भक्ति की वो सारी पानी में घूम फिर जाएगी फिर वो। सो वी हैव टू डील वेरी मैच्योरली विद ऑल ऑफ देम। तो और हमें अफेक्शन नाटक भी नहीं करना है, वी हैव टू, हमें दिखाना भी है कि नाटक नहीं करना है, वी हैव टू रियली शो अवर अफेक्शन टू देम, टू आवर पेरेंट्स। अगर उनको प्रॉब्लम होती है हेल्थ की तो उनके सामने खड़े रहना चाहिए हमें पेरेंट्स के साथ में। ऐसा नहीं है कि हम हेल्थ ख़राब है और हम बोल रहे हैं कि नहीं मैं तो जा रहा हूँ मंदिर, है ना, तुमको जो करना है करो, वरना मृत्यु तो आने वाली है ना कहीं ना कहीं, तो आज नहीं तो कल आएगी तो ये आंसर हम नहीं दे सकते उनको। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल सच थिंग्स, तो दिस इज हाउ वी कैन डील, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है हमारे जीवन में। नहीं तो क्या होगा, वो लोग कृष्ण भक्ति के अगेंस्ट हो जाएंगे। वी हैव सम केसेस लाइक दिस। अब रिसेंटली मैं एक कपल से मिल रहा था, तो उनसे ठीक से व्यवहार नहीं किया उनके हस्बैंड ने, है ना, पूरा टाइम वो मंदिर में आना, घर पे टाइम नहीं देना, और पीवी के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करना, ठीक है ना, अब पूरा बस हरि नाम हरि नाम हरि नाम उसी माहौल में रहता था। तो उसकी वाइफ ने क्या बोला, बोला मर जाऊंगी लेकिन कभी भक्ति नहीं करूंगी मैं। बोले मैंने देख लिया, है ना, उसको मैं देख रही हूँ ये क्या कैसा करता है। तो सोचिए आप, अभी उसका फ़ायदा हुआ कुछ? पत्नी है वो पूरा जीवन उसके साथ ही रहना है तेरे को, है ना। तो फिर ऐसा हो जाता है, फिर वो क्या कभी भक्त नहीं बन पाएंगे। भक्त बहुत दूर की बात है, और फिर क्या आपको सपोर्ट करेंगे वो लोग? कुछ सपोर्ट नहीं करेंगे। तो हमें ऐसा भी बिहेव नहीं करना है, रेडिकल बिहेवियर नहीं होना चाहिए हमारा। टेक केयर करिए, और इतना भी टेक केयर नहीं करना है कि इधर भक्ति डाउन हो जाए, है ना। तो दोनों को बैलेंस करके हमें चलना है। तो ये आर्ट सीखना पड़ेगा हमें, है ना। हम कैसे सीख सकते हैं इसको? जब हम भक्तों के संग से उनको पूछना चाहिए कि प्रभु ये सिचुएशन आ रही है, मुझे लग रहा है कि मैं घर पे ज़्यादा समय बिता रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ अभी बताइए, है ना। ज़्यादातर यही होता है। इसलिए भौतिक कामों की भी हमें कंट्रोल लाना चाहिए। इतना बिजनेस और इतना जॉब में भी ज़्यादा समय इतना भी हमें नहीं फैला देना चाहिए, इतना भी जॉब में हमें समय नहीं निकाल देना चाहिए कि हम भक्ति ना कर सके वो। तो फिर वो बिजनेस जॉब किस काम का, जहाँ आपको भक्ति करने के लिए भी समय ना मिले। और केवल हम सोचते हैं मैं इतना पैसा कमा लूँगा, इतना पैसा कमा लूँगा, इससे भक्ति कर सकूँ, लेकिन समय कभी आता नहीं है ऐसा। ना आप इतना पैसा कमा पाएंगे, क्योंकि उसका जो है उसका कोई लिमिट ही नहीं है पैसे कमाने का। तो आप इधर पैसे कमा रहे हो, इधर टैक्स बढ़ता जा रहा है, इधर महंगाई बढ़ती जा रही है। तो ये तो क्या है, कहीं ना कहीं तो रोक लानी पड़ेगी हमें, है ना। कहीं ना कभी तो सब कुछ छोड़ना पड़ता है हमें एक समय के लिए। तब तक छोड़ेंगे नहीं, तब तक हम लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू लर्न। और इस प्रकार से हम लोग जो है वो फैमिली और फ्रेंड के साथ ऐसे डील कर सकते हैं, कलीग्स के साथ हमारे, और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको बता रहा हूँ ना, पहले थोड़ा संघर्ष रहता है इनिशियल, है ना। इनिशियली जैसे नीति माता जी बोल रहे थे ना कि अभी लोगों के घर पे जाओगे तो क्या बोलोगे, तो एक बार आदत पड़ जाएगी, वो भी समझ जाएंगे कि नहीं, अगर लोग अपने बच्चों को सही शिक्षा दे रहे हैं, सही ढंग से पढ़ा रहे हैं, तो उनको भी क्या दिक्कत होने वाली है। 1-2 साल के बाद वो भी समझ जाएंगे, वो भी सामने आके बोलेंगे, बोले तू क्या करता है, दिखा तो माला कैसे करते हैं। वो भी आगे जाके आपको बोलेंगे, बोले मुझे ही माला करनी है। ऐसे कितने सारे हमारे डिवोटीज हैं जो पहले भक्त बने और फिर उनके माता पिता भक्त बन गए। ब्रह्मचारी केस में तो मैं 100% बता सकता हूँ कि जितने ब्रह्मचारी बनते हैं उनके माता पिता पहले बहुत बोलते हैं, है ना, ये कहाँ जा रहा है, ये कर रहा है, वो करना है, पूरा मतलब बंदूक निकाल देते हैं। एक बार तो निकाल भी दी थी दिल्ली में, बोले अभी तेरे को मार दूंगा मैं। बोले मार दो, बोले मैं तो ब्रह्मचारी बनूंगा, है ना। फिर वो ब्रह्मचारी गाँव में गया, है ना, 2 साल के बाद। तो उसके पापा छाती ठोक के बोल रहे थे, बोले मेरा बेटा है,
है ना, ये तो इतना अच्छा बोल रहा है, बोले कितना अच्छा प्रचार कर रहे हैं, यू नो ये सेवा कर रहे हैं, बोले डायरेक्टर है ना इस चीज़ का। तो माता पिता को जब देखते हैं ये सब, पहले बंदूक निकाल रहा था, अभी क्या बोल रहा है, बोले मेरा गर्व हो रहा है अभी, देखो मेरा बेटा कितना सनातन धर्म का प्रचार कर रहा है ना, लोगों का जीवन सुधार रहा है। तो माता पिता के लिए क्या चाहिए कि मेरा बेटा जहाँ पर भी वहाँ खुश रहे ना। तो एक्चुअली गृहस्थ जीवन में भी माता पिता वही सोच रहे हैं, लेकिन क्या एक्सेप्ट नहीं कर पाते वो लोग जल्दी, क्योंकि उनके लिए भी एक झटके के समान होता है। बोले प्यार लहसुन छोड़ दिया, तो चाय कॉफ़ी भी छोड़ दी, बोले कर क्या रहा है ये अपने जीवन में, है ना। इसलिए साल में एक बार अगर आप घर से दूर रहते हो तो घर जाना चाहिए, 4-5 दिन जब घर जाते हो तो उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए हमें, क्योंकि आप साल में एक ही बार जाते हैं, राइट। और अगर घर पे माता पिता होते हैं तो यू नो दिन में एटलीस्ट आधा घंटा दीजिए, उनको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे साथ बैठे हैं, वो उतने एक्सपेक्ट करते हैं, ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं वो, है ना। और थोड़ा मिनिमम होना चाहिए, फिर आधा घंटा फिर हम कर सोचेंगे नहीं मैं तो 2-2.5 घंटा दिन का बैठूंगा, तो ज़्यादा हो जाता है ना। सो वो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जितना ज़रूरी है उतना बातें करनी है, वरना फिर क्या हो जाता है, वो फिर एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है ना। सो सभी चीज़ जो है कंट्रोल में होनी चाहिए, खाली भक्ति अनकंट्रोलेबल कर सकते हो आप, उसमें कोई रोक नहीं है। जैसे इन्होंने बताया ना मैराथन आ रहा है, तो मैं इस प्रकार से प्लान करना चाहिए हमारे पूरे महीने को कि हम कुछ ना कुछ योगदान दे सके प्रभुपाद के जीवन में। प्रभुपाद ने पूरा घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाया था, प्रभुपाद तब छोड़ के गए जब उनकी पत्नी ने सपोर्ट नहीं किया उनको। तो भगवत गीता उनकी पत्नी ने, वो लास्ट स्टेप था प्रभुपाद के लिए, प्रभुपाद बहुत टॉलरेट किए घर पे, लेकिन जब उनकी पत्नी, आप सोचिए इतना बड़ा परपट लिखा है, इतना मेहनत किया है, और कोई आपकी पत्नी बाहर जाके बेच देती है उसको, किसके लिए, चाय और बिस्किट के लिए। फिर प्रभुपाद समझ गए कि मैं अब घर पे नहीं रह सकता हूँ, और फिर प्रभुपाद ने भगवान के ऊपर छोड़ते हुए सब घर छोड़ के प्रभुपाद फिर वृंदावन शिफ्ट हो गए। नाउ आई हैव टू लिव होम। और भी उनकी पत्नी को बोल के निकले थे, ऐसे नहीं बिना बोले नहीं निकले थे, है ना। तो कृष्णा टेक केयर करते हैं जब हम कृष्ण को हमारा जीवन देते हैं। तो हमें समझते हैं कि मैं घर चला रहा हूँ, मैं अब पैसा कमा रहा हूँ, तो मेरे से ये सब हो रहा है, कृष्णा चला रहा है। तो अगर हम कृष्णा की सेवा में लगे रहेंगे तो कृष्णा ऑटोमेटिकली अपना जीवन जो है वो बना सकते हैं, वो सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ देम ऑल्सो, वी हैव टू टेक केयर ऑफ डिवोशनल सर्विस ऑल्सो। जो कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, बड़े हो जाए, अभी आप सब बड़े हो, ठीक है ना, तो आपसे यही एक्सपेक्ट करते हो, आपसे पेरेंट्स क्या यही एक्सपेक्ट करते हैं ना कि आप आपसे फ़ोन पे बात करें और आप घर पे मिलने जाओ उनको, ठीक है, और थोड़ा उनके साथ बातचीत करो, और ज़्यादा कोई एक्सपेक्ट करते हैं? मुझे नहीं लग रहा कुछ करते होंगे। अगर ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशन देखनी चाहिए हमें, और हमारी भक्ति डिस्टर्ब ना हो उस प्रकार से हमें देखना चाहिए। फिर इफ़ दे आर एक्सपेक्टिंग मोर देन दिस, बाकी वो कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। मेरे भी घर वाले क्या एक्सपेक्ट करते हैं, बोले जब फ़ोन करे फ़ोन उठा ले खाली, है ना, या हफ्ते में एक आध बार फ़ोन पे बात कर ले, वीडियो कॉल कर दे। अभी तो व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल आ गया है, वीडियो कॉल कर दे, हाय हेलो कर देते, थोड़ा कैसे हो पूछ लेते हैं, है ना। मेरे बेटे का नहीं, सॉरी मेरे भाई का तो बेटा है, ठीक है, तो उसके थोड़ा बात कर लिया, उसका थोड़ा खेल लिया, उनको अच्छा लगता है ना। मैं बोलूँगा कि नहीं ये माया है, इससे क्या बेटे का खेलना, है ना, तो फिर उनको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जाते हैं कभी तो घर, अभी तो दूर रहते हैं, है ना, तो ये एक्सपेक्ट करते हैं, तो इतना कर लेने का बहुत है। हफ्ते में एक दिन बात कर लो फ़ोन पे, हफ्ता निकल जाएगा, दूसरे हफ्ते पे आए दूसरी बार बात कर लो, है ना, बाकी अपना कार्य करते रहो। सो उनको इतना ही चाहिए और कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए उनको, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन हो तो बोल सकते, 1-2 क्वेश्चन ले सकते हैं हम लोग। एक पॉइंट जो मुझे याद आ रहा था, क्वेश्चन ही है कि कभी कभी ऐसा होता है कि भक्त लोग ऐसा सोचते हैं कि जैसे हरेश प्रभु से कुछ प्रश्न पूछने हैं तो उनसे पर्सनल क्वेश्चन थोड़ी पूछ सकते हैं, उनसे तो आध्यात्मिक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन ही पूछना चाहिए ना, हमारे लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन थोड़ी पूछ सकते हैं। और इसीलिए फिर ऐसा हो सकता है कि वो क्वेश्चन का उत्तर कहीं ना कहीं से लेंगे, और अगर वो भक्तों से नहीं लेंगे तो उसका उत्तर ठीक नहीं आएगा, ऐसा हो सकता है। 100% हो सकता है ना। हम जब प्रचार करते हैं तो हम जो है, ऐसा नहीं है कि हम केवल आपको आध्यात्मिक
उपदेश ही दे सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो सकती है हम हेल्प भी करते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे किसी को बीच में भी किसी को जॉब की ज़रूरत थी, है ना, तो हमने पूरा फुल फ्लैज हेल्प नहीं किया था। हमारे कुछ कॉन्टेक्ट्स होते हैं, हम उनको हेल्प करते हैं इस प्रकार से। और दूसरा क्या है कि हम समझते हैं कि नहीं इनको क्या पता होगा, ऐसा नहीं, उनको सब मालूम है, इसलिए वो इधर आके बैठे हैं, है ना, इसलिए फंसे नहीं है राइट। सो ऐसा नहीं है, फिर नो एवरी, क्योंकि जिसने शास्त्र पढ़े हैं ना उसको सब पता है ना, क्योंकि शास्त्र चक्षु जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली कल जो लेक्चर दिया था मैंने, है ना, तो उसमें आगे 27 हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। इसलिए प्रेम विलास सजेस्ट किया था मुझे श्लोका, तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका, जब मैं पढ़ रहा था तो नोट्स बना रहा था मेरी, सो आई रियली लाइक्ड। तो मैंने आगे भी उसमें यही पॉइंट्स बनाया कि चक्षुदान क्या होता है। हम बोले चक्षुदान दिला जय जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, तो वो क्या होता है चक्षुदान। तो यही चक्षुदान होता है कि तो डिवोटी जो होते हैं, क्योंकि उन्होंने सारा देखा हुआ है और इसलिए वो आगे जाके भक्ति में बढ़े हुए हैं, है ना। तो आप पूछ सकते हैं, प्रेम विलास से पूछ सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं, शास्त्र बलराम प्रभु, समन सका प्रभु, उनको जाके आप पूछ सकते हैं पर्सनल। इसलिए हम लोग तो काउंसिल करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, ये सब फैसिलिटेटर्स हैं। और ये लोग क्या करते हैं, सब कुछ कॉन्फिडेंशियल रखते हैं ना, कभी किसी को बताते नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप जाके मुझे कुछ बताओगे कि प्रभु जी यू नो मेरे लाइफ में एक्चुअली ये समस्या है। लोग केवल रोज आते हैं, है ना। कई बार हम लोग प्रीचिंग करते हैं तो सब में से इवन इन कॉन्ग्रीगेशन ऑल्सो, जब मैंने पहले यूथ प्रीचिंग करता, अभी कॉन्ग्रीगेशन आके यू नो रोज आता है कि प्रभु ये तकलीफ हो रही है, कैसे इसको मैनेज करें अभी। सो हम लोग फिर धीरे धीरे उनको हेल्प करते हैं, स्लोली एंड ग्रेजुअली हेल्प करते हैं धीरे धीरे। और रिजल्ट तुरंत एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि नहीं अभी मैंने बोल दिया इनको तो हम तुरंत अभी एक्सपेक्ट, नहीं, टाइम लगता है ना, लेकिन रिजल्ट आता है आगे जाके। सो बता सकते हैं, है ना। इसलिए हम लोग कई बार बोलते हैं कि आप आइए, लोग भक्तों से बातचीत कीजिए, उनको पूछिए। फिर क्या होता है, हम उनसे पूछते नहीं हैं, फिर ज़्यादा समस्या बढ़ जाती है, फिर वो सामने आपको पूछता है कि प्रभु जब आपको क्या दिक्कत हो रही है, मुझे लग रहा है कि आपका डेडिकेशन थोड़ा कम हो रहा है। फिर हम जाके बताते हैं कि प्रभु देखो मैंने आपको इतना समय से बताया नहीं, लेकिन ये प्रॉब्लम है। तब तक वो प्रॉब्लम कितनी बढ़ गई होती है, लेकिन शुरू में बताई होती तो शायद प्रॉब्लम का कुछ निवारण आ सकता है, सॉल्यूशन आ सकता था, है ना। तो सॉल्यूशन आध्यात्मिक ही होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि एक्चुअली हर एक मटेरियल प्रॉब्लम का स्पिरिचुअल सॉल्यूशन नहीं होता है ना। तो वी कैन शेयर विद आवर डिवोटीज। कमलेश प्रभु। प्रभु जैसे एक डिवोटी है और एक नॉन डिवोटी है, मतलब नॉन डिवोटी को मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई दूसरे संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, तो कोई चीज़ की प्रक्रिया हम अलग करते हैं और कोई और अलग करता है, तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए। मतलब अब ये फॉलो करो वो फॉलो करो, तो दोनों में फिर थोड़ा बहुत मतभेद हो जाता है। तो उसको हमें वो फॉलो करने देना चाहिए और अपने जो फॉलो कर रहे हैं अपने को वो फॉलो करना चाहिए, है ना। क्योंकि उसको आप समझा नहीं पाएंगे अभी, क्योंकि दूसरा व्यक्ति प्रेयर मतलब सेवा कर रहे हैं जब हम भगवान की, या आरती करते हैं या कुछ भी, तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफरेंस तो आ ही जाता है। हाँ डिफरेंस आएगा, 100% डिफरेंस आएगा। तो हमें क्या करें, हमें उनकी श्रद्धा को डिस्टर्ब नहीं करना है और हमें खुद की श्रद्धा को भी डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि आप जो उनको समझाने जाओगे वो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी श्रद्धा ऑलरेडी दूसरी जगह पे है ना। वो केवल आपके आचरण से सीख सकते हैं। जब वो देखेंगे कि नहीं कमलेश जो है उसके जीवन में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, है ना, उसका व्यवहार बदल रहा है, उसका बात करने का तरीका बदल रहा है ना, तो समझेंगे। तो आपके आचरण, देखो आचरण से ज़्यादा सबसे बड़ी टीचिंग और कोई नहीं हो सकती है। सबसे बड़ी टीचिंग हो सकती है अगर सिखाना हो किसी को, अपने आचरण सिखा सकते हैं। इसलिए जब वो व्यक्ति प्रचार करता है ना तो उसका आचरण ऑटोमेटिक सीधा हो जाता है, क्योंकि वो जो बोल रहा है उसको करना पड़ता है। फिर उसको टेंशन हो जाती है कि यार मैं इतना लेक्चर बोल रहा हूँ, है ना, तो मुझे भी करना पड़ेगा अभी, है ना। तो इसलिए हम जो है
आप क्योंकि आप उसके श्रद्धा को डाउन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसकी श्रद्धा ऑलरेडी बनी हुई है। और घर के अंदर भी ऐसा होता है, माता पिता किसी अलग रिलीजन को फॉलो कर रहे होते हैं, आप इस्कॉन को फॉलो कर रहे होते हैं। अभी माता पिता जो है वो दूसरा कोई धर्म फॉलो कर रहे हैं, कोई भी धर्म का नाम नहीं लेना है मुझे, लेकिन मान लीजिए XYZ को भी फॉलो कर रहे हैं, अभी आप इस्कॉन को फॉलो कर रहे हैं, अभी वो चाहते हैं कि आप यही फॉलो करो, आप चाहते हैं कि नहीं माता पिता आप ये फॉलो करो, तो धर्म युद्ध हो जाता है, कुरुक्षेत्र बन जाता है हमारा जो घर होता है वही। एक बार एक डिवोटी बोल रहा था, बोले प्रभु जी घर में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र हो गया है मेरे घर पे। बोले कुरुक्षेत्र है लेकिन धर्म का युद्ध चल रहा है। तो मैंने बोला हमें घर पे किसी प्रकार का युद्ध नहीं करना चाहिए, धर्म युद्ध। बोले मैं कैसे भी करके समझा के रहूँगा कि मैं जो कर रहा हूँ सही करूँगा, जो सही कर रहा हूँ, तो हमें किसी को समझाना नहीं मैं सही कर रहा हूँ, हमें मालूम है हम सही कर रहे हैं, उसको समझना होगा तो समझ जाएगा वो। लेकिन एक बात है, अगर आप अपने हमें जो सिखाया जाता है अगर वो 100% फॉलो करोगे ना आप, तो ऑटोमेटिकली आप सामने वाले का हृदय परिवर्तन कर पाओगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। ये तो मैंने खुद ने प्रैक्टिकल एग्जांपल से सीखा है। अगर आप ठीक से भक्ति करेंगे, ठीक से सारी चीज़ फॉलो करोगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आप सामने वाले के हृदय को तब्दील कर पाएंगे, क्योंकि वो आपके आचरण से सीखता है कि आप विनम्र। आप अगर वो ज़्यादा चिल्लाम चिल्ली करेंगे तो आप एकदम अच्छे से विनम्रता के साथ आंसर देंगे, थोड़ा हंस के आंसर देंगे, तो समझ जाते कि ये तो प्रोवोक हो ही नहीं रहा है किसी भी सिचुएशन में, राइट। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलने वालों से ना हाँ प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि अगर कोई समझता नहीं है हमें, तो चलो दूर के रिलेटिव्स के लिए एप्लीकेबल हो सकता है, फ्रेंड्स के लिए, अपने क्लोज भाई बहन, उन्हें हमें समझाने का पुश नहीं करना चाहिए। बिकॉज पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ, मुझे ऐसा फील होता है हमें ये सही रास्ता है तो हमें उन्हें भी इस रास्ते पे लाना चाहिए, तो उसको कैसे टेकअप करेंगे? नहीं, एक्चुअली ऐसा ही होता है। जब हमारे पास अच्छा नॉलेज मिलता है तो हम क्या सोचते हैं कि मेरे भाई को भी दूँ, है ना, मेरी बहन को भी दूँ, मेरे माता पिता को भी दूँ। लेकिन क्या होता है कि हम उनको देने जाते हैं तो जैसा रिस्पॉन्स हम एक्सपेक्ट करते हैं वैसा रिस्पॉन्स मिलता नहीं है हमें। मिलता है ऐसा रिस्पॉन्स, पूरा ऑपोजिट रिस्पॉन्स मिलता है, राइट। इसलिए हमें कभी भी किसी व्यक्ति को, अभी हम प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं धीरे धीरे, इसलिए कभी भी हमें उनको भक्त बनाने की ज़रूरत नहीं है हमें। पहले आप खुद से अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, है ना, थोड़ा समय आप बिताइए, खुद को कंटेम्पलेट कीजिए, खुद की लाइफ को, फिर वो ऑटोमेटिक आपसे आगे पूछेंगे कि तू कर क्या रहा है ना। तो आपकी बात सही है, आपका कंसर्न भी सही है कि आज मेरे को कृष्ण भक्ति मिली है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई को भी कृष्ण भक्ति मिले, मेरी बहन को भी कृष्ण भक्ति मिले, कि यही मनुष्य जीवन एक ही बार मिला है। और हम एक एक्सपेक्टेशन करके जाते हैं कि मैं एक करुणावश जाते हैं, एक्चुअली आउट ऑफ कंपैशन हम जाते हैं, लेकिन वो कंपैशन हमारा भाई समझ नहीं पाता है, वो कंपैशन हमारी बहन समझ नहीं पाती है। वो सोचिए पागल हो गया है ना, किसका दिमाग घूम गया है अभी। तो वो उस सिचुएशन की और आप नहीं समझा पाओगे, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको भक्ति समझा पाएंगे, है ना। उसको अगर आपको समझाना है तो उसको प्रेम विलास के सामने खड़ा करके रख दो, सुदर्शन अमृत के सामने खड़ा करके रख दो कि प्रभु जी ये है, मेरी भाई है, मेरा बहन है, समझाओ इसको अभी। तो काम उनका है ना, आपका नहीं, क्योंकि आपके साथ क्या संबंध है उसके साथ, वो कैजुअली लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने बहुत प्रयास किया था, मैं मेरे फ्रेंड्स को मंदिर भी लेके आता था, क्योंकि हम लोग क्या करते, मेरी कॉलेज सरखेज गांधी हाईवे कॉलेज थी, तो ये जंक्शन था इस्कॉन, तो मैं उनको लेके आता था, मंदिर चल, दर्शन कर, ये कर, वो कर। कभी समझ ही नहीं पाए वो लोग, आज भी नहीं समझ रहे हैं, है ना। और दूसरे लोग समझ गए हैं वो नहीं समझेंगे तो वो क्योंकि मेरा फ्रेंड है, वो मेरे को उसी तरीके से देखता है कि कॉलेज में किस प्रकार से हम लोग मस्ती करते थे, कॉलेज में किस प्रकार से हम बंक मारते थे। अगर मैं उपदेश देने जाऊँ, बोले तू भी तो बंक मारता ही था ना, तो वो उस प्रकार से हमको देखते हैं, अभी वो नहीं समझ पाएंगे ऐसा। तो हम लोग जो है वो इसको कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन किसको प्रश्न है, किस चीज़ को प्रश्न है इस विषय को लेके?
हाँ एज कोच तो आप लोग सोच के रखिए थोड़ा, जिनको ना भी हो। तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा विषय है, ये थोड़ा आपके प्रैक्टिकल लाइफ के मुताबिक विषय है। अगर प्रश्न नहीं भी हो रहे तो सोचिए, थोड़ा प्रश्न आएंगे सोचेंगे तो राइट। तो सोचने के लिए आपको समय दे रहे हैं, थोड़ा गाय के साथ समय बिताइए। गाय भी आपको प्रश्न इंस्पायर करेगी, ये प्रश्न पूछना चाहिए राइट। सो हम लोग जो है बाद में, जो लंच के बाद जो सेशन है हमारे, जो गेम्स और उसमें बीच में थोड़ा समय निकाल देंगे इसके लिए, ठीक है ना। माता जी इस प्रश्न नहीं पूछ रहे थे, आपको सब ठीक चल रहा है, मतलब सब मतलब एकदम परफेक्ट चल रहा है उन लोगों का, ऐसा लग रहा है, लेकिन पूछ तो नहीं रहे हैं इसका मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है घर पे या ऑफिस पे। आप में से कितने वर्किंग माता जी से आप हाथ खड़ा कर सकते हैं, मतलब कि मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, कहीं नेगेटिव नहीं बता रहा हूँ मैं तो वर्किंग माता जी ज़्यादा प्रश्न होने चाहिए, है ना, क्योंकि वो है ना समहाउ डील करना उनको, घर के साथ भी, हस्बैंड के साथ भी और ऑफिस में भी। एक बार नीली माता जी आप आए थे मंदिर, है ना, आपकी कोई सहेली थी, हाँ भाभी थे, तो मैं जब आए थे मुझे नहीं मालूम था कि कौन है, तब तो नए आप जुड़े हुए थे, तब नए नए थे, तो मैं भी किसी के साथ जा रहा था, तो मैंने भी उनको हरे कृष्ण बोला, तो भी घबरा गए थे ना आप उस समय तो मैं बोला कि थोड़ा गलत समय पे हरे कृष्ण बोल दिया लगता है सो हमारे जो उनके साथ डील करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ना कई बार। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी, अगर हम अच्छे से अपने आप को फॉलो करते हैं ना, इसलिए मैंने महाराज का एक सेंटेंस बहुत हमेशा याद रखा है, जो बहुत साल पहले उन्होंने बोला था कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, फैमिली ऑटोमेटिक आ जाएगी, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो और वो मैंने देखा भी है, खास करके इन केसेस ऑफ ब्रह्मचारीज, है ना, वो मैंने 100% देखा है कि पहले इतना उत्पात मचाते हैं पेरेंट्स, तो लड़का ढूंढता है तब तहस नहस कर लो, खुद का भी जीवन तहस नहस करते हैं, लड़के का भी जीवन तहस नहस करते हैं। लेकिन आगे जाके अगर वो फॉलो करते हैं ना अच्छे से, फिर आगे जाके बोलते हैं नहीं उतने बहुत अच्छी लाइफ चुनी है ना। वो आके बोले घूम पे किसी मंदिर में मैं भी आ जाता हूँ, है ना। तो दैट इज द मतलब वो एक सक्सेस है उस लड़के का, है ना। एंड देन पेरेंट्स को भी प्राउड फील होता है। और हमारे वहाँ क्या ऐसा है, हम तो कोई पेरेंट्स आता है कोई बोलते भी है, बोले हमारा ऐसा थोड़ी है कि हम ले गए, बोले अगर उसको लगता है कि भाई कंटिन्यू नहीं कर पाता है तो है ना लड़की मिल जाएगी आपको, है ना, कांग्रीगेशन भी है ना, तो आपको अच्छी बहू भी मिल जाएगी, क्यों चिंता कर रहे हो। इसको जो है पूरा परिवार है, मतलब कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। डिवोटीज जो है एक बार आपके जीवन का टेक केयर करते हैं तो पूरे जीवन तक छोड़ेंगे नहीं आपको, है ना, मृत्यु तक छोड़ेंगे नहीं आपको, ठीक है। सो हम लोग जाते हैं, सभी हमें क्या करना चाहिए, प्रसाद लेके फार्म में जाना चाहिए कि पहले फार्म